sound, back to the sound. Sound, back to the sound. Sound, back to the sound. Sound, back to the sound.
Back to the sound. Back to the sound. Back to the sound.
sound, back to the sound. Back to the sound. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इंटेल गेमर डेज वैलोरेंट स्ट्रीमर इनविटेशनल में पार्ट बाय गेमर्स एरेना एंड ई स्पोर्ट्स एक्सो। मेरा नाम है क्रैकी और मेरे साथ जुड़ने वाले हैं स्पीरो आज के दिन को और भी शानदार बनाने के लिए। पहला दिन ऑलरेडी हो चुका है, आज है दूसरा दिन। स्पीरो व्हाट्स अप? वेल, जब पहला दिन इतना अच्छा जाए तो दूसरे दिन की जो आशाएं होती हैं वो ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी हाँ, मैं बहुत उत्सुक हूं आज के मैचेस के लिए बिकॉज कल हमने शुरुआत देखी टीम्स की, लेकिन बेस्ट ऑफ वन का कंपटीशन था। आज जो सेमीफाइनल है वो भी बेस्ट ऑफ वन है, बट जो आज का ग्रैंड फाइनल्स होगा दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट ऑफ थ्री। एंड यार मैं इंतजार कर रहा हूँ वो कौन सी दो टीमें होंगी जो फाइनल्स में जाएंगी और हमको एंटरटेन करेंगी। आज पहले कल 8 टीम थी हमारे पास, आज 4 बची हैं। उन 4 में से केवल 2 जाने वाली है फिनाले में, और फिर एक टीम ऐसी होगी जो इस स्ट्रीमर इनविटेशनल का वो ग्लोरी हासिल करेंगी अपने साथ और वो चैंपियनशिप लेकर के जाएंगी। Well, it's all about the glory, right? It's all about the title के कौन चैंपियन बनता है ना, यही हम जानना चाहते हैं, यही हमारी जनता जानना चाहती है। और कल काफी सारे फैंस हमारे साथ जुड़े थे, बहुत सारे फैंस अपनी फेवरेट स्ट्रीमर्स के लिए चीयर भी कर रहे थे, बट कुछ स्ट्रीमर्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो स्ट्रीमर्स क्वालिफाई कर रहे हैं उनके लिए एक अलग चुनौती है, क्योंकि कल जितना उन्होंने अच्छा खेला था आज मेरे ख्याल से उससे दुगना अच्छा खेलना पड़ेगा अगर आगे क्वालिफाई करना है तो। बिल्कुल, इट्स सेमीफिनाले में बेस्ट ऑफ 1 रहने वाला है और एक बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला रहेगा फिनाले के लिए। दोनों टीम्स चारों टीम्स जो भी खेलने वाली हैं उनको फोकस करना है कि उनको अपना जो जर्नी है वो फिनाले तक लेकर के जानी है। बात करें आज के पहले गेम की, वो रहने वाला है टीम स्वे वर्सेस टीम मियाओ 16 के बीच में। Well, that would be a really wonderful game, I think, क्योंकि दोनों ही टीमों ने काफी अच्छा प्रदर्शन करा था। दोनों ही टीमों के प्लेयर्स के बीच में जो यूनिटी देखने को मिली थी वो भी काफी अच्छी थी। साथ ही साथ जो आज का दूसरा मुकाबला होगा दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन टीम टोस्टर वर्सेस टीम एंटीडोट, एंड ये एक मैसिव मुकाबला होगा। देखिए, कल टीम टोस्टर की खासियत क्या थी? उनका टीम वर्क उनकी मेरे ख्याल से यूएसपी साबित हुई। टीम एंटीडोट की खासियत क्या थी? रुथलेस अग्रेशन। कल जिस तरह से इन्होंने रश करा हेवन के मुकाबले में, दैट इज इनसेन। मैं देखना चाहूंगा कि आज उसको कंटिन्यू कर पाते हैं ये टीम।
मेन चीज है कल ये किसी भी ओपोनेंट को अपनी स्ट्रैटेजीज यूज करने नहीं दे रहे थे। एंड अगर हम बात करें टीम मियाओ 16 के और टीम स्वे के मैच की, जो आज की शाम का पहला गेम रहने वाला है, सेम हुआ था। दोनों टीम्स इसी तरीके के डोमिनेंस के साथ हमको आगे बढ़ती हुई नजर आई थी। एंड 8 टीमों में से अभी हमारे पास आखिरी 4 टीमें हैं। क्या लगता है कौन सी 2 टीमें फिनाले में जगह बनाएंगी? देखिए क्रैकी, कल मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या लग रहा है, बट कल हमने कोई गेम प्ले देखा नहीं था, तो कल अगर आप जवाब देते दैट वुड बी लाइक ए फोरकास्ट, वो प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हम। मैप की पहले बात करते हैं यहाँ पे, और मैप चुना है मैं जरूर देखना चाहूंगा किसने चुना है, बट टीम स्वे यहाँ पे पहले डिफेंस करते नजर आएंगे एसेंट के मैप के ऊपर, बट टीम मियाओ 16 के इन्होंने ये मैप चुना है। एंड एसएन लिखा है, इट लुक्स लाइक हेवन है ना यार? वेल, जन्नत का मुकाबला एसेंट में हो जाएगा, दैट वुड बी कूल, बट एसेंट एक ऐसा मैप है जहां पे नैरो पैसेजेस हैं, डिफेंस को थोड़ा सा फेवर करता है, साइट लेना डिफिकल्ट होता है, तो मेरे ख्याल से शुरुआत में टीम स्वे को थोड़ा सा जो फायदा मिलेगा, उसके जरिए क्या वो राउंड्स निकाल पाएंगी उनकी टीम, वो हम जरूर देखेंगे। अभी देखिए, अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये नहीं पता कि कौन सी टीम ने चूज किया। डिफेंस टीम स्वे के पास है, तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं मियाओ 16 के की टीम ने मैप सेलेक्ट किया होगा। एंड अगर उनका मैप पिक है, डिफेंसिव साइड भले ही टीम से शुरू कर रही है, उनके पास थोड़ा सा अपर हैंड जरूर होगा, बिकॉज स्ट्रैटेजीज काफी अच्छी हो सकती हैं। मे भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आज देखने को मिल जाए। वेल, आउट ऑफ द बॉक्स की बात करें, क्या कुछ यूनिक एजेंट सिलेक्शन हमें देखने को मिल सकता है? देखिए एसेंट में जनरली आजकल एक एस्ट्रा आपको देखने को मिलती है, जो काफी अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ वहां पे गेम प्ले आपको देखने को मिलता है, बट एट द सेम टाइम क्या ओमन आ सकता है? क्या कुछ सरप्राइज पिक्स देखने को मिल सकते हैं? क्या एक रीज इस मैच में ड्यूलिस्ट के रूप में आ सकती है? क्योंकि ज्यादा देखने को मिलते नहीं है, भले ही नैरो पैसेजेस हैं, यहाँ पे जेट का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करा जाता है। मेन अगर मैं नॉर्मली एजेंट्स की बात करूं, इस मैप पे फिनिक्स का बोलबाला काफी ज्यादा नजर आता है हमको। विद दोस कर्व बॉल्स एंड फायर वॉल्स, आप साइड पे एंट्री लेना आपके लिए काफी आसान होता है। स्पेशली हमको रन इट बैक का इस्तेमाल जो देखने को मिलता है, जो भी फिनिक्स प्लेयर है उनको उनकी टीम पूरा सपोर्ट करती है वो ऑर्ब का कंट्रोल लेने में। एंड उसके बाद अल्टीमेट्स ऑलरेडी 6 पॉइंट्स है, राइट? कितनी जल्दी आपके अल्ट के अगर आपके डुएलिस्ट अच्छे खासे फ्रैग्स निकाल रहे हैं, तो मेरा मानना है एक फिनिक्स के साथ, जैसे कि आपने बात की जेट की, इस मैप पे सेंटिनल्स के रूप में किलजॉय का एक बड़ा ही अलग लेवल का बोलबाला है। बिकॉज बी साइड के अगर आपको पूरी क्लियरेंस चाहिए, आई मीन द होल साइड, वो आपको केजे के लॉकडाउन के साथ मिल जाती है। हमको उसके काउंटर्स भले ही देखने को मिलते हैं, बट प्लेयर्स केजे ओवर साइफर इस मैप पे ज्यादा मुझे यूज करते नजर आते हैं। देखिए कल कुछ और यूज होते देखा था, वो था सेज इस मैच के ऊपर, और वो भी दोनों टीमों की तरफ से, तो वो कुछ एक सरप्राइजिंग फैक्टर था जो मैं एक्सपेक्ट इतना ज्यादा नहीं कर रहा था। बट मेरे ख्याल से जो टीम्स हैं वो अपने बेसिक्स पे और अपने बेस्ट सूटेड एजेंट के साथ उतरी थी। आई मीन किसी को अगर सेज ज्यादा अच्छी तरह खेलना आता है, ऑफकोर्स ये स्ट्रीमर्स हैं, तो वो ज्यादा उसी को प्रेफर दे रहे थे, एंड मेरे ख्याल से वही एक डिफरेंस मेकर साबित हुआ। बट मैं कह तो रहा हूँ स्ट्रीमर्स हैं, बट जिस तरह का गेम प्ले दिखाया था, स्पेशली आई मीन अगर आप टोस्टर रोस्टर की बात करें, मैन दैट गाय प्लेड ऑन अ सेज, बट इट वाज अ बैटल सेज इंडीड। आई मीन बैटल सेज थे जरूर, बट हमको ऐसे कुछ वॉल्स देखने को नहीं मिले कल, जो मैं मिस कर रहा था। कल अगर बैटल सेज के रूप में कोई भी प्लेयर सेज खेल रहा है, अगर वो यूनिक वॉल्स देखने को मिलती है, अनएक्सपेक्टेड एंगल्स, ऑफ गार्ड एंगल्स देखने को मिलते हैं, उसमें काफी मजा आता है। हम माना कि टोस्टर रोस्टर ने कल एम से काफी अच्छे पिक्स निकाले थे, बट अगर आज कोई वो बैटल सेज वाली, अभी तक भी इंडियन सीन में मुझे बहुत कम टीम्स ऐसे देखने को मिली हैं जो ऑफ गार्ड एंगल्स बनाती हैं। बिकॉज सेज के साथ ऑफ एंगल बनाना काफी आसान हो जाता है वॉल से, एंड वो प्लेयर्स एक्सपेक्ट भी नहीं करते। आई मीन एम आपका हेड लेवल पे रहेगा ऑन टू द ग्राउंड। कुछ प्लेयर्स एक वॉल जो बॉक्सेस हैं उनके भी ऊपर वॉल चढ़ के बैठे, तो कितना हायर उनको फ्लिक करना पड़ता है, तो वो चीजें होती हैं। बट अगर आज ऐसा होता है, अभी तक तो देखने को मिला, आई एम विशिंग की जल्दी देखने को मिले। वेल, जैसा कि कल हमने बात करी थी कि स्टेप अप करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से आज सेमीफाइनल और फाइनल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे स्टेप अप करना ही पड़ेगा इन प्लेयर्स को। चलते हैं एक बार नजर डालते हैं ब्रैकेट्स के ऊपर, एंड लेट्स सी क्या हुआ है अभी तक। टीम टोस्टर रोस्टर जिन्होंने कल साई को हराया था, अब आ चुके हैं सेमीफाइनल में, और आज वो भिड़ने वाले हैं टीम एंटीडोट से, जिन्होंने टीम मीजो को हराया था कल के दिन में। पहला गेम, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, टोस्टर रोस्टर वर्सेस एंटीडोट का है। स्वे वर्सेस मियाओ 16 के का है। उसके बाद टोस्टर रोस्टर वर्सेस एंटीडोट का हमको गेम देखने को मिलेगा। दोनों में से ये दोनों गेम्स बेस्ट ऑफ 1 के रहेंगे, हम आप सभी को बताना चाहें। और अगर आप इसमें से एक मौका, आई मीन आपके हाथ से चला जाता है, आपने एक गलती करी, उसके चलते पूरा गेम चला गया, द मेन थिंग इज आपके पास दूसरा मौका नहीं है। बट फिनाले में ऐसा नहीं होने वाला। फिनाले बेस्ट ऑफ 3 का रहेगा, एंड उसमें आपके पास 3 मौके रहने वाले हैं। चलिए मान लीजिए दो तो एटलीस्ट रहेंगे, बट तीसरा आपको खुद बनाना पड़ेगा अपने लिए, अगर आप 1-1 ड्रॉ कर देते हैं। देखिए मेरे ख्याल से ना आपको पहले मैच पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं जीतोगे तो आप फाइनल्स में नहीं पहुंचोगे, और फाइनल्स में नहीं पहुंचोगे तो फिर
स्ट्रेटेजी का कोई फायदा नहीं होगा। तो बेसिकली अभी जो आपके सामने टास्क है वो सिंपल है, जाइए फाइनल्स में प्रदर्शन करिए और जीत के आइए। एंड मेरे ख्याल से यार क्रैकी कितने सारे फैंस होंगे जो अपने फेवरेट स्ट्रीमर्स के लिए यहाँ पे चीयर कर रहे होंगे, एंड आप चीयर भी करते रहिए। साथ ही साथ इंटेल गेमर्स डे जब से शुरू हुआ है तब से बहुत सारी डील्स भी आपके लिए आ चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके ऑफर्स को चेक कीजिए। डील्स ऑफ द ईयर्स है हमारे सामने, बट हियर यू गो, एसएन का मुकाबला एंड एजेंट सिलेक्शन सीन हमारे सामने। Now is the time कि एजेंट ऑफ ड्राफ्ट में एजेंट्स हम देख पाए, विटनेस कर पाए कि क्या स्ट्रैटेजीज रहने वाली है प्लेयर्स की। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करना चाहूं टीम मियाओ 16 के पे, कैशुअल लॉकिंग इन दैट स्काई एंड दैट्स गोना बी रियली हेल्पफुल विद दोस 4 फ्लैशेस। अगर आप पूरे राउंड में जिंदा रहते हैं, स्टार्टिंग में 2 मिलेंगे बट रिफ्रेश होते रहेंगे। एक सेज ऑलरेडी लॉक्ड नजर आ रही है, दूसरी तरफ कोई सेज लॉक इन नहीं हुई है। मफिन इज गोना लॉक इन जेट, कल रेना खेलते हुए नजर आ रही थी बट आज हमको नजर आएंगी जेट खेलती हुई। श्रेया जो कल रेस खेल रही थी वो आज एस्ट्रा खेल रही है, एंड ब्रिट्सी आज फिर से सोवा खेलती हुई हमको नजर आएंगी। वेल डबल इनिशिएटर मेरे ख्याल से एक ट्रेंड बन चुका है, ये मेटा काफी स्ट्रॉन्ग साबित हो रहा है बिकॉज यूटिलिटीज आप बात कर रहे हैं, जी हाँ, इन्फॉर्मेशन आप बात कर रहे हैं वो भी आपको मिलेगी, और एक्स्ट्रा फ्लैशेस, एक्स्ट्रा हील स्काई के रूप में मैं समझता हूँ यार वो इनवैल्यूएबल है। आपकी टीम को बहुत ज्यादा एक तरीके से सपोर्ट मिल जाएगा, तो इनकी टीम तो बहुत अच्छी लग रही है। बट अगर डिफेंडर्स की बात करें, आई मीन पैराडॉक्स, ही इज अ बीस्ट इनकार्नेटेड, ही इज अ वंडरफुल प्लेयर। रीना के साथ उतरे हैं, सोलो जेट खेलते नजर आएंगे, एंड बिलीव मी ये दोनों की डायनामिक जोड़ी मुझे काफी अच्छी लगेगी यहाँ पे खेलते हुए। क्विक खेलेंगे एक सोवा के साथ, मास्टर भी एक कमाल के प्लेयर हैं जो किलजॉय के साथ आपको नजर आ जाएंगे। तो दिस टीम इज लुकिंग गुड, एंड द कैप्टन यहाँ पे टीम स्वे की, स्वे एक एस्ट्रा के रूप में अपनी टीम को गाइड करते नजर आएंगी। देखिए कंट्रोलर की आप बात कर रहे थे, ओमेन आएगा। ओमेन इज लाइक आउट ऑफ मेटा राइट नाउ, बहुत कम टीम्स हमको नजर आती हैं यूज करते हुए। ब्रिमस्टोन इज अ प्रेफर्ड कंट्रोलर एज कंपेयर टू अगर मैं एस्ट्रा की बात कर रहा हूं तो अगर किसी को यूज करना है शायद ब्रिमस्टोन यूज कर सकते हैं, बट अटैक करने वाली है टीम मियाओ इन द फर्स्ट हाफ एंड डिफेंड इज गोना बी ऑन टीम स्वे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू गाइस आर वाचिंग इंटेल गेमर डेज वैलोरेंट स्ट्रीमर इनविटेशनल, हियर द गेम स्टार्ट्स। एब्सोल्युटली, शुरुआत की यहाँ पे बात की जाए, देखिए डिफेंस ओरिएंटेड मैप है, टीम सुए की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल होगी, 7 से 8 राउंड यहाँ से जीत के जाने हैं। बट वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रैकी, वो करने के लिए आपको पहले पिस्टल राउंड जीतना पड़ेगा, और पिस्टल राउंड जीतना इतना भी आसान नहीं होता। कल की जो टीम मियाओ की स्ट्रैटेजी थी, देखिए वो बहुत सिंपल थी, बहुत ज्यादा अग्रेशन के साथ सीधा डायरेक्ट एंट्री लेने की कोशिश की जा रही थी, एंड लुक एट देम, दे आर अमेजिंगली टैलेंटेड प्लेयर्स, एंड ये दोनों कैप्टन्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की। एक तरफ सेंटिनल के रूप में मियाओ है यहाँ पे, जो सेज का अच्छे वॉल का इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके स्लो अप, उनकी हीलिंग अपनी टीम को गाइड करने में मदद करेगी। दूसरी तरफ टीम स्वे की, स्वे हैं जो एस्ट्रा के रूप में आपको यहाँ पर नजर आ रही है, एंड आई वुड लव टू सी कि कैसे कंट्रोल करेंगे वो इस गेम को। शुरुआत तो होता है राउंड ए के बाहर, काफी सारी प्रेजेंस हमको नजर आ रही है। रिकॉन जाता है टुवर्ड्स द बॉटम, बॉटम पे एक स्मोक भी किया गया है, देन इस चीज से ये थोड़ा बहुत इंडिकेट किया जा रहा है यस दे आर टेकिंग द मिड कंट्रोल, एंड नाउ शॉट बीइंग स्मोक्ड ऑफ। दे आर शोकेसिंग कि हाँ मिड कंट्रोल हो रहा है, एंड लुक एट द मिनीमैप, प्लेयर्स नोटिस भी कर रहे हैं, बट लिटिल डू दे नो कि सारे के सारे प्लेयर्स आर आउटसाइड ए मेन। ए मेन को स्मोक ऑफ किया जाएगा टू डिनाई एनी सॉर्ट ऑफ एंट्री एंड विजन, बट यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करके आगे जाने की कोशिश, डैशन करके साइड कंट्रोल जरूर ले लिया, एंड इट्स गोना बी अ 5v5 रीटेक। स्पाइक विल बी प्लांटेड वेरी शॉर्टली, एंड जैसे ही स्पाइक प्लांट होगी द मेन थिंग इज एक्शन हमको सबसे पहले मिड पे देखने को मिलेगा। जेट वर्सेस एस्ट्रा की फाइट है, बट श्रेया नोइंग दिस बेटर कि यहाँ पे टीम वर्क काफी जरूरी रहेगा। एस्ट्रो के स्टार्स ग्रेविटी वेल्स उस प्लान में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसीलिए उन्होंने फाइट डिसएंगेज कर ली, बट इज शी गोना बी अ लर्क, दैट्स द बिग क्वेश्चन। रीटेक as soon as it's gonna start, the main thing is player have to be careful about the under heaven and on the default area. Meow 16 के पहला पिक निकालती है, but the trade comes in. Paradox Master again finding 2 picks, but what is happening up? And now it's just the last man. That's gonna be Astra, जिनको spot किया था top mid पे, and now she has lurked in from a shot. Tap करेंगे, and Paradox will try to stick it to half, and half करने के बाद is he going for the full? Just peek it once. No, the spike is gonna get diffused. Shreya thought पहला टैप है फेक होगा, बट इट वाज नॉट। प्रोज डोंट फेक, प्रोज डोंट फेक क्रैकी, एंड वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। आई मीन एफर्ट की दाद देना चाहूंगा मैं कैस्पर की। आई मीन जिस एरिया में वो वहाँ पे फंसी हुई थी, वहां से एक क्लासिक के साथ राइट क्लिक के साथ उन्होंने जो बर्स्ट मोड के साथ वो फ्रैग्स निकाले, वो किल्स निकाले, दोज वर इनक्रेडिबल। बट उसके बाद क्या हुआ, देखिए आखिरी में जाके जब एक ही प्लेयर बचा था कैस्पर के पास, अच्छा उन्होंने एफर्ट दिखाया, बट पैराडॉक्स वहां पे बचे हुए थे। आई थिंक जा सकते थे, आई थिंक आगे जाके वो, जैसा कि हम कहते हैं ना, एक बार चेक करने में कोई बुराई नहीं थी कि वो क्या स्टिक कर रहे हैं या फिर उन्होंने फेक किया या वो स्टिक कर रहे हैं, तो एक बार चेक करना बनता था। बट थोड़ा सा स्लो रहे, और मिली सेकेंड्स का गेम होता है क्रैकी, वही साबित हुआ लास्ट गेम में।
But in this round, it's the advantage for teams में extra credits मिले हैं, 3000 credits उनको मिले हैं round जीतने के लिए, तो obviously उनके तरफ से हमको एक force देखने को भी मिलने वाला है. Solo with just that Sheriff, land a one tap onto Shreya, and now I mean that's going to be really easy round. The main thing is कि यहाँ पे damage economy को थोड़ा बहुत भी दे पाए team Meow के players, then it's going to be really good. But look at Solo. Solo के लिए यहाँ पे flash आया था, but Casper flashed herself, and उसके बाद she was out, and easy kill for the other players. So ये round तो obviously देखिए जाना ही था टीम स्वे के पास. The main thing is आप hard eco में कितने weapons drop करा सकते हो. Answer was none, answer was 0, and अब एक full buy round है. देखिए दो चीजें होती हैं. अगर आपका हार्ड इको है, उसके बाद आप वेपन ड्रॉप कराते हो और फिर भी राउंड हार जाते हो, आप इकोनॉमी पे थोड़ा प्रेशर तो बना रहे हो, बट एट द सेम टाइम अगले राउंड में अपोनेंट फिर फैंटम और वैंडल लेके आते हैं. ये इस चीज का नुकसान वहां पे साबित हो सकता है. बट एट द सेम टाइम अब उनके पास स्पेक्टर्स हैं, वही बोनस राउंड है, तो वेपन्स कमजोर हैं, आप उसका फायदा उठाते नजर आ सकते हो. अभी के लिए बेसिक स्ट्रैटेजी रिकॉन के साथ यहाँ पे पोजीशन निकाली. देखिए सोलो एक ऐसे प्लेयर है ना, आप इनसे नजरें नहीं हटा सकते. कोई भी समय पे ये प्लेयर इतनी कैलिबर रखता है कि मैजिकल प्ले करके क्लचेस निकाल सकें. But that recon, I mean, took him down to just 40 HP, and इस round में उनके पास कोई healers नहीं है, तो there's no healing and no comeback in the round. बहुत मुश्किल होगा 40 HP पे काउंटर करना. एक प्लेयर बीमिन पुश कर रहा है, and bonus round में ये काफी अच्छा anticipation है टीम मियाओ की तरफ से. Yeah, we might be getting pushed, and yes, they are being pushed. But the main thing is, अगर हम बात करें on towards the B main, एक प्लेयर आए थे, मास्टर आए थे aggressive, but उस स्मोक के थ्रू काफी स्पेस उनके पास था. Now this turret जैसे डिस्ट्रॉय होगा, पोजीशन चली जाएगी श्रेया की, एंड शी इज गोना गेट पनिश्ड फॉर दैट. द मेन थिंग इज वन मैन इज आउट. एक प्लेयर हमको वाइनरी पे भी नजर आने वाला है, एंड वाइन चेक कोई नहीं करने वाला. द मेन थिंग, वो प्लेयर यहाँ पे पूरा का पूरा गेम बदल सकता है, बट उससे पहले सोलो एंड क्विक फ्रॉम द ग्रास एरिया इज गोना डू द जॉब. पैराडॉक्स इज गुड फॉर वन, एंड नाउ इट्स द 1v4. दो प्लेयर्स लो जरूर है, बट आई मीन ब्लिट्जी लेफ्ट राइट सेंटर बहुत एंगल से शॉट आ रहे हैं. ही कांट डू मच, इज completely got in open, and that's once again the round for Team Sway. Main thing, Speedo. Bonus tha, now they have the weapon upgraded without investing the economy. Extra cash, extra, confidence. देखिए इन शॉर्ट जितना भी एडवांटेज आप एक टीम को दे सकते हैं वो अब इनके पास है, क्योंकि अब अपोनेंट के पास इको नहीं है. उनको यहाँ पे शेरिफ राउंड पे जाना पड़ेगा. एंड एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखें 3 प्लेयर शेरिफ के साथ हैं, एक प्लेयर यहाँ पे फ्रेंजी के साथ है, कैस्पर यहाँ पे अपनी ट्रस्टेबल क्लासिक के साथ उतरते हुए आपको नजर आ जाएंगी. सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली इंपॉर्टेंट राउंड. क्या आप इसमें कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो? मे बी यू वॉन्ट विन दिस, बट कैन यू क्रिएट अ डिफरेंस? कैन यू मेक इट क्लोज राउंड? एंड उसको देखने के लिए मैं बेताब हूँ. बट शुरुआत देखिए यहाँ पे ट्रेलब्लेजर के साथ शुरुआत करेगी. ये पोजीशन सारे के सारे प्लेयर्स की रिवील हो जाएगी. क्विक का एक शानदार शॉट डार्ट श्रेय को टेक डाउन करते हुए आपको नजर आएगा. सोलो बीइंग द सोलो मैन स्टैंडिंग, ही इज लुकिंग रियली रियली गुड. मियाओ की तरफ से हमको लास्ट मैन नजर आने वाली हैं. Muffin, and let's see what can she do. Not much. Quake with a quad kill is gonna land the final blow. 4-0 के साथ Team Sway looking super powerful right now. But this is where the game should change. This is where the game should have some seesaw type plays, right? अब आपने 4 राउंड देख लिए, आपको पता है टीम स्वे का परफॉर्मेंस कैसा है, उनकी प्ले स्टाइल कैसे है, स्ट्रैटेजीज कैसी है. नाउ इज दिस टाइम टू स्ट्राइक, एंड लेट्स सी किस तरीके से टीम मियाओ के प्लेयर्स करते हैं. वी हैव 3 वैंडल्स, 2 फैंटम्स टू वर्क विद. मफिन ओपी, आई मीन not looking, Muffin Loop not looking much, and so is for Realty Sway. But let's see इस राउंड में किस तरीके से हमको पोजीशनिंग नजर आती है. It's a default one from the defenders, 2A, 2B and 1 mid pizza. Meanwhile, it's the default strategy again from the team Meow side, right? उनके players भी हमको split खेलते हुए नजर आएंगे. 2 outside B main, 2 on towards mid and 1 watching the A push. A push पे अगर यहाँ पे Meow को कुछ मिलता है, अगर एक player का भी pick मिल जाता है, that's going to be really big advantage. They can just play on that. But क्या यहाँ पे उनको push किया जाएगा? That's the question. फिलहाल के लिए it's not looking like that. वेल अभी के लिए मेरे ख्याल से जो बेसिक प्लान था वो यही था कि थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन आप करेंगे और मिड टू बी जाने की कोशिश यहाँ पे करी जाएगी. स्पाइक अभी भी बी के बाहर है, वेट यहाँ पे किया जा रहा है. आई वुड लव टू सी कि क्या स्ट्रेटजी में कोई तब्दील बदलाव करते हैं, क्योंकि अभी तक उनको फर्स्ट पिक मिला नहीं है. फर्स्ट पिक की तलाश में यहाँ पे जरूर गए हैं. मफिन, here you go, वो पहला पिक जिनकी तलाश थी वो उनको मिल जाएगा. सोलो यहाँ पे मफिन को ट्रेड जरूर करेंगे. क्या एंट्री मिल पाएगी? यहाँ एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल है. क्विक बहुत ही शानदार एक चीकी एंगल वहाँ पे होल्ड कर रहे थे. एंड आई मीन if you don't check the angle, I mean, anyone would punish you, and Quake was there. He was ready to pounce on that opportunity. But team Meow के पास अब सिर्फ 2 ही players हैं, and mind you, ये game changing round है.
अगर यहाँ पे हारती है टीम में अगला राउंड भी मेरे ख्याल से यहाँ पे खत्म हो सकता है। It's a winnable one because Solo is barely breathing and on to the close left they know कि Quake हमको नजर आए थे, यहाँ पे फ्लैश के साथ जाने की पहले कोशिश करी थी but that just didn't work and this time look at the work, look at the teamwork coming in. Quake got baited and Solo उस चीज का फायदा उठाते हुए 3 HP पे स्प्रे पे सिंगल स्प्रे पे 2 प्लेयर्स को टेक डाउन कर जाते हैं and I mean 5-0 it's looking like it's going to be hard for them. They have to plan something out of the box. Well, again, I have to remind everyone that it is a best of one and एक ही मैप है. अगर अच्छा नहीं खेले, अगर हार गए तो आप कंपटीशन से बाहर चले जाएंगे. So अभी के लिए टीम स्वे is looking really good. Solo ने 8 फ्लैग्स निकाले. Being a jet, I think उन्होंने अपना काम बखूबी यहाँ पे करके दिखाया. Quake being a initiator, I think he is doing a wonderful job for team sway as well. फ्लैग्स भी निकाल रहे हैं, information और जो टाइमिंग के साथ इनके रिकॉन जा रहे हैं वो भी काफी अच्छे देखने को मिले हमें. I mean, round start होता है, अब की बार हमको एक ऑपरेटर नजर आएगी and this operator just might be huge because अभी तक भी हमने जितने भी गेम्स देखे हैं, जितने भी राउंड्स देखे हैं, उसमें अभी तक कोई ऑपरेटर प्लेज हमको देखने को नहीं मिले थे, बट नाउ इज द टाइम एंड इट्स VLT स्वे जो अभी फिलहाल के लिए ए शॉट देखते हुए हमको नजर आने वाली है. पीक आएगा, दैट वाज अ क्रिस्पी वन मफिन. That was really hard for Sway कि उस चीज को रिस्पॉन्ड भी कर पाए, but with the Empress on, Paradox was good for one. Now the trade is present, but Solo is gonna help his teammate, gonna come from heaven and वहाँ पे एक trade तो at least लिया है, and now the main entrance is from heaven, but Solo, are you kidding me? He's gonna jump on the generator, he's gonna take down 3 players, and now he's taking to the defuse. Akhri player A shot and the players knows it. She won't be able to do much, and that's the 6th round, Speedo. Another full buy going in the favor of Team Sway and the Team Meow. I mean, they are in a deep slumber now, Cracky. यहाँ से बच के निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि यार बैक टू बैक जब आपके पास इकोनॉमी का डिसएडवांटेज जा रहा है, बैक टू बैक राउंड्स आ रहे हैं. आई नो कि यहाँ पे उनका इको राउंड था, आई नो कि उनके पास अच्छे वेपन्स नहीं थे, बट जब उन्होंने वो फ्रैग्स निकाले, जब उनको वो साइट मिली, तब उनके पास वो वेपन्स आ गए थे जो उनको चाहिए थे. अभी के लिए अगर बात की जाए, एसएन में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है अगर आप एक ओडिन लेके आते हैं. जनरली हम सोवास के पास वो ओडिन देखते हैं क्योंकि वॉल बैंगेबल लोकेशंस काफी ज्यादा हैं, स्पेशली अगर बी साइड की आप बात करते हैं. एंट्री आपकी रोकी जा सकती है, एक अच्छा रिकॉन साथ में ओडिन का कॉम्बिनेशन, दैट कुड वर्क वंडर्स फॉर टीम. And it is coming. Oh, but it's coming from Team Sway and ये तो और मुश्किलें शायद खड़ी कर सकता है टीम मियाओ के लिए बिकॉज कहीं ना कहीं अभी तक जितनी भी स्ट्रैटेजीज है वो ज्यादा वर्क नहीं कर पाई. इट्स ऑलरेडी 6 राउंड्स बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड की टीम मियाओ, आई मीन दे विल कोप अप विद दिस सिचुएशन. आई हैव सीन देम एंड लुक एट दैट. मियाओ 16k is going to punish Solo for disrespecting the smoke. Solo being a bit cocky there and इसी चीज के चलते Meow is gonna just punish and now she's gonna swing again but the spray was not that great. 120 का डैमेज जरूर दिया but the main thing is she is gonna get traded and उनके पास एक resurrection available था. उनके साथ कोई डबल पीक करने के लिए भी होता और उनका टीममेट टेक डाउन हो जाता resurrection से, the player could have been taken back into the game, right, into the round. but यहाँ पे लॉक करते हुए हमको नजर आने वाले हैं मफिन. अभी तक नहीं जानते कि हेवन पे प्लेयर है एंड आई मीन अगर पता लगता है he might try to take him down and yes he is trying his level best to get on the top and yes he gets that pick and A side is now open. Well, absolutely. मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी अच्छा मूव था उनकी तरफ से. चीकी वे में एंट्री ली, साइड दिलाई एंड एसएन में सबसे मुश्किल क्या होता है, साइड लेना. मेरे ख्याल से ये वो राउंड है जो गेम को चेंज कर सकता है. 6-0 का स्कोर है. टीम में आओ डेस्परेटली वांटिंग टू विन दिस वन एंड आई थिंक उनके पास अब नंबर्स गेम का एडवांटेज है. अब उनके पास साइड मिल चुकी है. स्वे यहाँ पे अपने ऑडियंस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट मफिन विद दैट वैंडल, दैट वाज इमैक्युलेट crosshair placement coming in from Muffin. That was a good one but now it's 2v3. साइड कंट्रोल लेना, आई मीन दैट्स नॉट गोना बी पॉसिबल बिकॉज़ लॉकडाउन के काउंटर के लिए हंटर्स फ्यूरी है बट उससे पहले ही मफिन गेट्स टेकन डाउन. एंड अ गुड ट्रेड एंड नाउ इट्स जस्ट द किल जॉय मास्टर इन अ 1v2. नॉट इनफ HP टू वर्क विद, नॉट इनफ टाइम ईदर. आई मीन I think he needs to save but फिर भी यहाँ पे चैलेंज करें, कोशिश करें at least to stick diffuse. As soon as he's gonna tap the players are gonna peek him. Master 30 HP होने के बावजूद takes down one. Is out of time and Britzy might die to the explosion. Yes, ये काम था जो उनको करना था. उन्होंने इकोनॉमी डैमेज करनी थी और उन्होंने करके दिया. देखिए इकोनॉमी डैमेज करी बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी खुद की इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं है. अगर आप यहाँ पे स्कोर लाइन को देखेंगे 6-1 का स्कोर है. आई नो एक राउंड यहाँ पे मियाओ 16k ने जीता है बट उनकी भी इकोनॉमी सारे प्लेयर्स खत्म होने के बाद इतनी अच्छी नहीं रहेगी. सो आई थिंक दैट वाज अ गुड मूव कमिंग इन फ्रॉम द किलजॉय. ब्रिट्सी ने अपना काम बखूबी करके दिखाया. एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे हम बात करें मास्टर की, क्वेक की, सोलो की, पैराडॉक्स वे आई थिंक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं लेकिन इट्स ऑल अबाउट दैट फर्स्ट किल जो पिछली बार मेरे ख्याल से सोलो के ऊपर निकला था. उसके बाद एडवांटेज चला गया था टीम मियाओ 16k के पास एंड वो साइट मिली एक लर्क के द्वारा. वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बट
दोबारा से रिकॉन के साथ यहाँ पे शुरुआत कर दी गई है। आई वुड लव टू सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। साइट बिल्कुल एंट्री आराम से मिल जाएगी, एम्प्टी साइट है यहाँ पे। तो रीटेक पे खेलने की जो स्ट्रैटेजी है, मैं देखना चाहूंगा कितनी अच्छी तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। ओह लुक एट दैट, लोग पैराडॉक्स काफी समय बाद ऐसे लोग हमको नजर आए हैं। कल देखने जरूर नहीं थे बट आज आए हैं। एंड नाउ दो प्लेयर्स और नजर आएंगे। एक फाइट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हील वापस आ सकती है बट Meow 16 के is gonna shut him down and gonna revive his teammate, her teammate actually। फटाफट से it's a 3v3 and now the main thing is तीनों players A main पे हैं, उनको डिफ्यूज करने देना। I mean that's not gonna be easy but Solo with his operator is gonna find one। Now it's a 1v2। Ultimate is gonna come in, Seekers are gonna come into play। क्या उनके पास flash है? I don't think she does but Casper is gonna swing like that। How is she getting that frags? आखिरी player going for the kill but Casper is gonna punish him as well। Once again the second round for Team Meow and just because of Casper, कल भी यही देखने को मिला था, आज भी फिर से Casper is coming on the top and Meow 16 की cover resurrection was the MVP। देखिए मैंने एक चीज कल बोली थी कि यार इंडिविजुअलिटी आपको राउंड जिता सकती है और मैच नहीं जिता सकती, बट यहाँ पे क्या जरूरत थी राउंड जीतने की, क्योंकि मैच भी तब जीतोगे जब राउंड जीतोगे। एंड कैस्पर अकेले प्लेयर थे वहां पे बचे हुए, एंड 3 प्लेयर्स उनके सामने थे। एक के पास ऑपरेटर थी, एक के पास ओडिन थी एंड स्वे अपनी ओडिन को छोड़ के फिर क्लासिक के साथ आगे बढ़ी थी। बट जिस तरह से कैस्पर ने वो क्लच करके दिखाया, दैट वाज रियली गुड। मेरे ख्याल से टीम स्वे को अभी के लिए आई थिंक दे आर टेकिंग इट इजी राइट नाउ। दे शुड पुट अ लिटिल बिट मोर प्रेशर। आई मीन रीटेक का डिसीजन काफी अच्छा था पैराडॉक्स, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा आवाज करके गए। अगर वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके आगे जाते, शिफ्ट दबा के आगे जाते, मे बी दैट वुड हैव बीन अ बेटर सॉल्यूशन फॉर देम। Look at the Odin sprays coming in, gonna do a lot of damage onto Muffin Loop। Armor तो at least वहाँ पे उनका down कर दिया and now he's just down to 70 HP। Dashback करके safety में भी जाना पड़ेगा because those Odin spams are not gonna stop। barely 40 HP पे वहां से निकल के आए एंड हीलर्स 2 हैं टीम मियाओ के पास, so that's not going to be a problem। हील बैक करके वापस 100 HP पे आ जाएंगे बट नो आर्मर टू वर्क विद। In the last round they were looking like उनके पास कुछ strategy है but in this round looks like they're a bit messed up and जैसे default setup फिर से हमको देखने को मिला टीम स्वे की तरफ से, it's going to be a bit hard। Solo tiles hold कर रहे हैं, कोई भी player dry peek करेगा, Solo will be the one to punish him and look at that spray coming in, a lot of damage being dealt and only on that Jet, she's barely on 1 HP। एक रिकॉन जाता है बैक साइड का टुवर्ड्स द ट्री एंड साइड शुड नॉट बी दैट इजी टू एंटर। देख सकते हैं सोलो विद दैट ऑपरेटर इज गोना फाइंड वन, हेल्प करते हुए स्वे नजर आएंगे, उन्होंने भी एक पिक निकाला एंड नाउ इट्स द राउंड गॉन। कोशिश करनी यहाँ पे बहुत आई मीन मुश्किल रहने वाली है। इट्स अ 3v2, सोलो इज आल्सो लो, सो नाउ इट माइट बी पॉसिबल। Well, Casper again could be the super hero for Team Meow 16 की अगर यहाँ पे बात की जाए। देखिए Casper जब तक है तब तक उम्मीदें हैं, बिकॉज वो पहले भी क्लच कर चुकी हैं, तो फैंस वही देखते हैं क्या एक प्लेयर क्लच कर सकता है। जब तक सोलो वहां पे है मेरे ख्याल से क्लच मुश्किल है, बट Britzy with the double and here she goes। एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंटम रिकॉन आता हुआ, क्या फेक यहाँ पे आएगा? फेक नहीं आया। एक oh my god, what just happened there? Paradox, are you kidding me? Is this even possible? That's what passive placement is। Britzy, knowing the fact कि stairs का plant है, she could have done wonders, but वहाँ पे एक swing करने की गलती करते हैं and Paradox, oh that punishment was crispy। But look at that, Britzy ने एक winnable round लेकर के आ चुके थे, कुछ hopes थी after Casper died। Britzy just converted a 1v3 into 1v1 and but अगर थोड़ा सा jiggle peek भी करते, jump peek करते, it could have been the round। आई थिंक एक मिस्टेक वहां पे करी, थोड़ा टाइम लिया। आप आए, आपने पीक किया, या तो आप शॉट लीजिए या तो आप वापस जाइए। अब वहां पे ब्रिट्सी ने ड्राई पीक लेके कुछ भी नहीं किया, उन्होंने शॉट नहीं लिया, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर वहां पे वो शॉट ले लेते तो मेरे ख्याल से पैराडॉक्स के पास इतना समय नहीं होता, बट वो हल्का सा मिली सेकंड्स एक गेम चेंजर साबित हुआ। शुरुआत यहाँ पे देखते हैं, सोलो बिल्कुल तैयार थे बट एक अपरफ के साथ यहाँ पे जेट का पीक आता है। अच्छा कनेक्शन दोनों नहीं ले पाए बट इन्फॉर्मेशन दोनों को मिल जाती है। मैं कनेक्शन की बात कर रहा था क्रैकी, हियर यू गो, हियर्स योर कनेक्शन, सोलो विद द फर्स्ट ब्लड। That's the first pick and I mean इस चीज में ऑपरेटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस गेम में। I mean ऑपरेटर के साथ you can just do wonders। मिड बॉटम को स्मोक किया गया, in this smoke Solo is just gonna enter with the operator, that's not gonna work because that's the punishment for you। Shea is gonna punish him with that frenzy, but now Master coming on the top, 2 players take down उन्हें जरूर किए but there you go। That's the end of the round as well। 8-2 की स्कोर लाइन 9-3 या 8-4 भी होती है। I mean expectations तो मेरी हैं कि 8-4 हो, then it's a good half at least because आपको पिस्टल राउंड जितना मैंडेटरी है। अब आप जब साइड स्विच पे जाएंगे, पिस्टल राउंड अगर आपको मिल गया, there'll be some sort of hopes कि हाँ आप गेम में कम बैक कर सकते हैं, but if that pistol round is gone
It's gonna be very very hard, very hard. Well, I would say पिछले राउंड से पहले ये 2 राउंड जीतने बहुत जरूरी हैं. अगर वो 8-4 कर लेते हैं तब भी कुछ होप होता है क्योंकि एसएन का मैप है, डिफेंस को फायदा मिलता है और 8-4 के बाद आपको वो फायदा मिल सकता है. बट एट द सेम टाइम ये फुल बाय राउंड है, हार्ड बाय राउंड है. दे नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू अ विक्ट्री, अदरवाइज दिल्ली थोड़ी सी दूर चली जाएगी. एट द सेम टाइम एक अच्छा रिकॉन आया, बट जब वो रिकॉन का असर देखने को मिला तब उनकी रीलोड पे आ गई एंड तब वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए. बट क्विक was ready and देखिए रिकॉन 2 चीजों के लिए करा गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल हंटर्स फ्यूरी के लिए करा गया, सेकंड ऑफ ऑल दैट ऑर्डन वाज देयर जो स्पैम वहां पे करा जा रहा था. पैराडॉक्स दोबारा आते हैं, मिड को भी क्लियर करेंगे. इट्स गोइंग टू बी a 5v3 competition, getting harder and harder for team now 16. Oh, look at that bait coming in. What a great teamwork by the players. Close left वाले player के लिए bait किया गया and there you go. जिस तरीके से उन्होंने bait किया था, they were expecting the player not to peek and where you are. And there you go, that's the final nail. Sway की तरफ से with that Odin. I mean, Odin is super powerful अगर आप wall bangable positioning पे हो and Essence के मैप पे तो it's super good. जब आपके साथ एक helping Sova with that recon, with that Hunter's Fury and इसी तरीके से आप game में आगे बढ़ सकते हैं. But 9-2 की scoreline है, things are looking a bit hard and ultimates भी नहीं है इस round में work करने के लिए. Miao की ult काफी करीब है, but on the other side we have 3 ultimates on the hands of team Sway. मास्टर के पास अल्ट है, लॉकडाउन है, स्वे के पास कॉस्मिक डिवाइड एंड सोलो गॉट दैट प्लेड, सो मे बी अ क्विक राउंड माइट कम. Well, I think बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है. आई नो कि एडवांटेज उनके पास नहीं है. व्हाट is going on here? I mean, एडवांटेज उनके पास नहीं है, बट बिना एडवांटेज के भी उनको कुछ मैजिक करना पड़ेगा. क्विक विद अ क्विक पीक देयर. आई मीन ऑर्डिन के साथ में वो जो पीक आया मेरे ख्याल से वो एक डिफरेंस मेकर साबित हुआ यहाँ पे. ऑर्डिन भी अपना डैमेज यहाँ पे कर रही थी, बट वो पीक एक बहुत इंक्रेडिबल सिचुएशन में उनको लेके जाता है. Here you go, सोलो कमिंग इन, सोलो गेटिंग अ डबल. दैट्स हाउ जेट प्लेयर्स वर्क. आई मीन ए शॉट से आए, डैश किया, अपड्राफ्ट किया, 2 फिनिश निकाले एंड उसके बाद उनकी टीम वर्क जो बाकी टीम है वो कॉल आउट गया होगा कि वहां पे प्लेयर्स हैं, उनका ध्यान मेरी तरफ है, आप पीक कर सकते हैं. वो पीक आया और वो फाइनल फिनिश मिली. was crispy. Solo जिस तरीके से left click करते करते players को take down करते गए. Oh, that was a good one. Let's watch a replay of that. Look at that one. There you go. The second, he was trying to go for the third as well, but थोड़ी सी left right हो गया. But it's fine. 10-2 की scoreline है and now is the thing कि अगर comeback करना है टीम मियाओ की टीम को, they need this first round. If they get this pistol one, the next might be possible just because उनके पास अच्छी इकोनॉमी आ जाएगी टू वर्क करने के लिए और वेपन्स अच्छे हो सकते हैं. बट मीनवाइल अगर 10-4 भी हो जाता है फिर उसके बाद एक ऑपरेटर इस गेम में बहुत जरूरी है. कल के दिन में हमको टीम मियाओ की तरफ से कोई प्लेयर ऑपरेटर करता हुआ ऑप करता हुआ नजर नहीं आता. वेल मेरे ख्याल से ये पिस्टल राउंड सबसे जरूरी है और अगर ये जीत लेते हैं तब कमबैक की जो कुछ संभावना है वो बन जाएंगी. बट अगर ये नहीं जीत पाते तो मुश्किल हो जाएगी. पैराडॉक्स से एक अच्छा जिगल देखने को मिला, बट इन द एंड मफिन को टेक डाउन किया, कैस्पर ने ट्रेड निकाला, सुए ने कैस्पर को निकाला और उसके बाद ट्रेड्स की जो संख्या है वो बढ़ती हुई आपको नजर आई. इट्स गोइंग टू बी अ 3v2 सिचुएशन. ट्रेडिंग गेम खत्म होने के बाद एडवांटेज किसके पास है? It's still with the attackers and Solo is looking hungry. He is looking hungry, but Britzy would shut him down. So with you now. It could be a winnable one. Positioning देखिए एक काफी अच्छी है पिज्जा की तरफ में, but बीमेन वाले प्लेयर को पहले आना पड़ेगा. अगर वो आते हैं then the main thing is टरेट है उनके पास, टरेट डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा एंड उनकी पोजीशन चली जाएगी. सीटी के लिए अलार्म बॉट है. Look at the perfect, I mean utility placement by KJ. बट यहाँ पे पोजीशन स्पॉट कर ली गई है. He knows where Master is, but Sway के पास, I mean HP, oh very low. Oh, that Britzy is quite low and the chalk dart will be the end for his life. 11-2 की score line and I mean it's gonna be hard now. I think it's over. I think it would be really difficult to make a comeback there. I mean, ये पिस्टल राउंड अब हारने के बाद एक कमबैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. साथ ही साथ देखिए मेरे ख्याल से मियाओ 16 के ने एक अच्छा मूव किया. उन्होंने जब वो वॉल ऊपर लगाई उसके बाद आई थिंक उन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकाली. दैट वाज अ गुड मूव. उसके बाद आई थिंक अगर वो फिनिश निकाल लेती तो शायद ये राउंड उनके पास जा सकता था. बट यही डिफरेंस मेकर है. ये छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी आप 1v1 बैटल जब हारते हैं तब आप राउंड हारते हैं और जब आप राउंड हारते हैं लगातार आप मैच हारते हैं. और यहाँ बेस्ट ऑफ वन के मुकाबले में देयर इज no coming back after this. If they lose this one, I think it's going to be over. I think I'm gonna force this round because इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं. But देखिए on the other side teams AK players यहाँ पे Ares वाले. I mean that's so powerful weapon. 3 picks अभी तक निकाल चुके हैं. एक ट्रेड जरूर आया कैस्पर की तरफ से, but that's not just enough. Team Sway, they are just pressing the W. They are just going in. They are just ripping things apart. And उसी के साथ साथ they are just having the upper hand every single round. Last player बचे हुए हैं. That's gonna be Meow on towards the tiles. I mean,
I would love to see what weapon does she have. You Just know, the sheriff. मैं पूछना चाहूंगा क्रैक कि क्या एरिस मेटा एक थिंग बन सकती है अब, क्योंकि 5 प्लेयर जब एरिस चला रहे हैं आई मीन नोबडी वुड बी एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम, बट मियाओ 16 के विद दैट स्पेक्टर एक अच्छा फ्रैग निकालते हुए उनके पास एक शेरिफ भी है। मैं देखना चाहूंगा क्या वो शेरिफ के साथ कुछ मैजिक कर सकते हैं। जी हां, मियाओ 16 के delivering as a leader there, but 1v2 अब रह चुका है यहाँ पे। you know ये वॉल मैंने पहले देखी हुई है। you know a long time back I was facing Meow 16K. This happened to me as well, and देखना चाहूंगा कि यहाँ पे भी वो तकलीफ में डाल सकते हैं अपने ओपोनेंट को। टाइम थोड़ा सा कम है, पीछे गए, अपने आप को हील किया, बट ये सोवा का आउलडोन मेरे ख्याल से बहुत तंग कर सकता है Meow 16K को। I mean, वॉल से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल तो ऑब्वियसली उनके लिए रहेगा। मेन थिंग है वॉल के ऊपर भी जा सकते हैं, बट दे हैव क्लोज्ड द डोर नाउ एज वेल, सो देयर इज नो कमिंग बैक इन द गेम। 12-2 इज द स्कोर लाइन, बट लेट्स सी मेन थिंग इसके बाद इस राउंड के बाद किस तरीके से प्ले स्टाइल आता है। क्या ये गेम 13-2 होने वाला है? बिकॉज लुक्स लाइक बाय द सिचुएशन टीम स्वे इज प्लेइंग सुपर गुड, दे आर डूइंग वंडर्स राइट नाउ, एंड टीम मियाओ के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें हो रही हैं, जरूर हो रही हैं, बिकॉज द मेन थिंग इज जो यहाँ पे टीम वर्क देखने को मिल रहा है टीम स्वे की तरफ से वो काफी अच्छा है, एंड टीम मियाओ कल जितना स्ट्रॉन्ग थे आज अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे। देखिए कुछ दिन होते हैं आप अलग मोमेंटम के साथ आगे बढ़ते हैं, और आज शुरुआत अच्छी चाहिए थी मेरे ख्याल से, वो शुरुआत नहीं मिली थी मियाओ 16K को। तो अब एक खराब शुरुआत के बाद स्कोर लाइन हो जाती है 12-2 की। यहाँ से कम बैक करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल टास्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमने 10-2 11-2 से भी कम बैक देखी है, बट 12-2 इज अ थिंग कि आपके पास एक कोई ऑप्शन नहीं होता। आप एक गलती करोगे आपका मैच खत्म हो जाएगा, एंड बेस्ट ऑफ 1 का कॉम्पिटिशन है। इट्स नाउ और नेवर, डू और डाई, लेट्स सी व्हाट दे कैन डू। मेरा मानना ये है यहाँ पे, oh they are going for the knife, oh they know that they seriously? are it's over and they are coming for the knife, but look at that cheater Muffin takes down 2 with that Spectre. No way Muffin, you did that, and now Quick taking that revenge. Now it's the knife versus knife battle. Paradox is gonna find one. It's a one man, that's Meow. Oh, 75 damage, one more right click, that could be the end. There you go. No, okay. Okay, it's not gonna happen. पहले हमको चीटिंग देखने को मिली थी मफिन की तरफ से, उसके बाद क्विक ने उनका रिवेंज लिया, एंड नाउ इट्स अ 1v1. इट्स अ फनी वन. लेट्स सी हाउ इट्स गोना गो. वॉल, ओके. इट्स सो फनी डूड, क्योंकि पता है they have accepted कि हाँ now the game is gone, let's just go for the fun. well मियाओ 2 बार अपने आप को हील कर चुके हैं इन नाइफ बैटल के बीच में, एंड मेरे ख्याल से एडवांटेज थोड़ा सा जा सकता है उनके ऊपर। Of course, it is going to be a difficult one, but Solo भी यहाँ पे थोड़ा सा मजा ले रहे हैं। Here you go, Solo. I think it was a funny round. मैं देखना चाहूँगा कि इसी को कंटिन्यू किया जाता है अगले राउंड में इस बैटल के साथ, या फिर कुछ और हमें देखने को मिलता है क्या? बेसिक back to basics for both the teams. I don't know how this is gonna end now, because शायद अब Marshall only, it's going the variant ones, right? अब देखिए बहुत सारे प्लेयर्स के पास मार्शल नजर आ रही है, 3 प्लेयर्स के पास मार्शल नजर आ रही है, but on the other side I don't see much marshals. And look at that replay. That was funny. That was a good round. 5 marshals? Are you kidding me? टीम सोए की तरफ से हमको देखने को मिल रही है, and on the other side we have full buy. जितने भी कर सकते थे with the grades, they are forcing the economy. There they are. well I think यार जितनी जल्दी खत्म करेंगे that would be better, because taunting with your opponent is not a good thing at this point of time. But team Meow 16K, they're looking good. It's a 5v2 situation. I know, we all know कि काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे सारी टीम में, but एक और राउंड काफी जल्दी खत्म होता आपको नजर आएगा। मैं I want to see some serious gameplay now. या तो पूरा सीरियस हो या फिर दोनों टीमें मार्शल के साथ जाएं। Imagine. And you know what I'm thinking, right? Imagine 12-4 हो चुकी है, तो अब 12 क्या इकोनॉमी यहाँ पे टीम मियाओ के पास आ चुकी है, and it's the eco round for team sway. 12-5 तो शायद हो जाएगा. I am pretty sure कि 12-5 तो हो सकता है, until unless Solo pops up, उसके साथ साथ Quake भी अपने शेरिफ्स के साथ वंडर्स कर जाते हैं. 12-5 तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट अगर ये 12-12 तक जाती है आई विल बी सरप्राइज. एक वो जो मजाक था, उसके बाद यहाँ पे जो कोशिशें हमको देखने को मिलने वाली है टीम मियाओ की तरफ से, वो अच्छी देखने को मिल रही है. पिछला राउंड भले ही वहाँ पे सीरियसनेस नहीं थी टीम स्वे की तरफ से, बट नाउ लुक्स लाइक दे आर सीरियस, दे आर फाइटिंग विद देयर ओपोनेंट्स, दे आर ट्राइंग टू एंटर. मास्टर के पास एक शेरिफ है, फाइट लेने की कोशिश थी इसके साथ, बट ब्रेथसी इज गोना फॉल, एंड नाउ 2 more players. It's just last 2 players for the team Meow.
Well, but they have the weapons advantage there. Paradox एक अच्छा kill निकालते हुए, and here you go. It is over. 13-4 का score line in the end. That was a good game. I mean, Team Sway just dominated completely throughout this game. And best of 1 था. मेरे ख्याल से ना morale down बहुत ज़्यादा हो जाता है. एक बार 10-2 का score हुआ, 11-2 का score हुआ, 12 I think 3 का यहाँ पे हमने score देखा. Morale बहुत ज़्यादा down हो जाता है और उसके बाद comeback करना शायद possible वहाँ पे नहीं था. But तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे जिस तरह से सोलो का प्रदर्शन हमें देखने को मिला. I mean, he's a beast. कुछ समय पहले तक सोलो का आई थिंक कंपेटिटिव में आने का भी काफी ज्यादा सीन बन रहा था. आए नहीं. आई थिंक हमें काफी जल्दी देखने को मिल सकते हैं ये एक एज अ प्रोफेशनल प्लेयर. या आई मीन दिस मैन हैज गुड स्किल्स, तो आ सकते हैं मे बी. बट बात करें क्विक की, विद 19 पैराडॉक्स, विद दोस 17 मियाओ, 13 मफिन, विद दोस 10 मास्टर, विद दोस 13 एज वेल. सो आई मीन दिस गोज ऑन. बट नीचे से भी अगर हम नजर मारे, श्रेया कल इनका रेस परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग था. आज एस्ट्रा पे उतना अच्छा मेरे को अडॉप्ट करते हुए नजर नहीं आया. जिस तरीके से कल रेस के साथ इनके फ्लैग्स थे, आज वो चीज नहीं देखने को मिली. स्वे played really well as the Astra. But चलिए आज का पहला गेम खत्म हो चुका है, and this is why Intel की तरफ से ये जो हमारा streamer invitation है, that is why it's unique. इतना फन आता है. जानते थे कि the game is over, now let's just enjoy, let's just have some laughs, let's just laugh together. Knife battle के लिए गए दोनों टीम्स, and दोनों टीम्स ने थोड़ा बहुत at least enjoy किया. And यही चीज है. Intel, thank you so much for organizing this tournament. Well, गेमर डेज यहाँ पे चल रहे हैं. देखिए, गेमर डेज सिर्फ ये नहीं है कि आपको यहाँ पे स्ट्रीम पे आके एक एंटरटेनमेंट पैक का एक्शन देखने को मिल रहा है. जी नहीं, आपको काफी सारे डील्स भी देखने को मिल रहे हैं. तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डील्स ऑफ द ईयर्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और चैट दोनों में ही मिल जाएगा. साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात की जाए, देखिए मैच काफी अच्छा था. शुरुआत काफी इंटेंसिफाई तरीके से करी गई थी टीम सुए के तरीके से, एंड जो मोमेंटम पकड़ा उसको जारी रखा. जो कॉन्फिडेंस बना उनका वो अलग लेवल का. एंड सोलो को मैं हमेशा से जब भी मैंने उनको देखा है टूर्नामेंट्स में खेलते हुए, यार वो प्लेयर चाहे 12-1 से भी पीछे चल रहा हो, 12-2 से भी पीछे चल रहा हो, वो हमेशा एंट्री ही करता है. वो अग्रेशन के साथ ही जाता है. वो कुछ मैजेस्टिक गेम प्ले के लिए ही आगे बढ़ते हैं, और जो आज उन्होंने करके भी दिखाया. सो मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ अगले गेम का. दैट इज गोइंग टू बी टीम एंटीडोट, जिन्होंने कल डोमिनेशन दिखाया था. बट क्या वो आज रिपीट कर पाएंगे सेमीफाइनल के अंदर? I mean, आज थोड़ा सा हार्ड जरूर होगा, जो मुझे फील हो रहा है अगला गेम. बट लेट्स सी हाउ इट्स गोना गो, बिकॉज़ एक तरफ ToasterRoaster भी हैं जिनका परफॉर्मेंस कल बहुत अच्छा था. फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस हमको देखने को मिले, काफी अच्छे आउटप्लेस देखने को मिले कल. बट आई एम एक्सपेक्टिंग इवन दैट इवन टू बी बेटर. सो आज अगर होता है अगली गेम में, आई विल बी रियली हैप्पी. अभी तक का पहला गेम आज की शाम का हमारे सेमीफाइनल खत्म हो चुका है. वी हैव वन फाइनलिस्ट ऑलरेडी. Who is going to be the second one? Let's see. Well, मेरे ख्याल से टीम स्वे भी यहाँ पे अगला मैच देखते हुए आपको नजर आ जाएंगी, बिकॉज आप जानना चाहते हैं कि आपके अपोनेंट की स्ट्रेटेजी क्या है. और सेमीफाइनल में आई थिंक दोनों टीमें ऑल आउट जाने वाली हैं, चाहे वो टीम ToasterRoaster हो, चाहे वो टीम एंटीडोट हो. बट एक डिफरेंस यहाँ पे ये है दोनों टीमों के बीच में, जो उनके कैप्टन से एंटीडोट, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है प्रेशर सिचुएशन में खेलने का. मीनवाइल अगर ToasterRoaster की बात की जाए, आई मीन ही इज अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक. अभी अभी आए हैं और बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बहुत अच्छा इनका गेम स्टाइल भी है. बट क्या वो प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, ये एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जिसका जवाब हमें थोड़ा देर में मिलता हुआ नजर आएगा. You have that answer? Yeah, I do. Let it go. I mean, ToasterRoaster का कल का परफॉर्मेंस देख के मुझे लग रहा था, I mean, वो इस चीज के साथ कोप अप काफी जल्दी कर सकते हैं, because as being the streamer, as being the content creator, he knows किस तरीके के प्रेशर आते हैं. Because ये सिर्फ कस्टम में नहीं आते, ये सिर्फ आपके स्क्रिम्स में नहीं आते, ये हमें नॉर्मल गेम्स में भी देखने को, रैंक में देखने को मिलते हैं, जब आपके टीम में ज्यादा अच्छे नहीं होते, जब सामने से प्रेशर आता है, बहुत सारी चीजें, राइट? I will tell you one thing. I mean, आप प्रेशर की बात कर रहे हो, जब आप स्ट्रीम कर रहे हो और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तब वो प्रेशर उस प्रेशर में परफॉर्म करना, आई थिंक दिस इज समथिंग सिमिलर. बट यहाँ पे सिर्फ आप अपने लिए नहीं खेल रहे होते, यहाँ पे आप अपनी टीम के लिए खेल रहे होते हैं, तो वो प्रेशर थोड़ा सा इंटेंसिफाई जरूर होता है. एंड यार, हम सब देखना चाहते हैं ToasterRoaster इस प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं, और ये सब हम देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद.
sound, back to the sound. Back to the sound. Sound, back to the sound. sound, back to the sound.
Back to the sound. Back to the sound. Back to the sound.
sound, back to the sound. Back to the sound. Back to the sound. sound, back to the sound.
sound, back to the sound. Sound, back to the sound. Sound, back to the sound. sound, back to the sound.
sound, back to the sound. Sound, back to the sound. Sound, back to the sound. Sound, back to the sound.
लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडियन गेमर डेज वैलोरेंट स्ट्रीमर इनविटेशनल में, पावर्ड बाय गेमर्स अरेना एंड एक्सपोर्ट्स एक्सो। मेरा नाम है क्रैकी, मेरे साथ फिर से जुड़ने वाले हैं स्पीरो। आज के इस गेम को और भी शानदार बनाने के लिए एक फाइनलिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है, अब दूसरे की बारी। बट सवाल ये है, दूसरा होगा कौन? क्या वो एंटीडोट की टीम होगी या फिर वो होगी टीम टोस्टर रोस्टर? देखिए, दोनों ही टीमें बहुत कमाल की हैं। कल का प्रदर्शन काफी अच्छा देखने को मिला। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको देखने में मजा भी काफी कल आया, और मेरे ख्याल से उनसे आशाएं भी हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं आज के दिन पे लिए। ऐसा ही एक प्लेयर है एंटीडोट की टीम से, खुद एंटीडोट द कैप्टन हिमसेल्फ। यार कल जेट नहीं देखा उनको, बट जिस भी अवतार में हमने उनको देखा, चाहे वो एस्ट्रा के रूप में था, वो बहुत अच्छा साबित हुआ। मैप वीडियो की तरफ चलते हैं, एक बार नजर डालते हैं मैप कौन सा होगा, एंड इट इज गोइंग टू बी Icebox. Whoa, that's going to be really interesting to watch because एक ही मैप आपको खेलना है, फाइनल में जगह बनानी है, उसमें बेस्ट ऑफ 3 होगा, 3 मैप्स हो गए। बट फिलहाल के लिए अगर हम बात करें टोस्टर रोस्टर की टीम डिफेंड करने वाली है, तो व्हाट आई रियली थिंक एंटीडोट की टीम का पिक होगा। इस मैप की खास बात, एक मिड एरिया से आप पूरी की पूरी रोटेशंस काट सकते हो। अगर आपका एक ऑपर अंडर ट्यूब आ जाता है या फिर मिड कंट्रोल ले लेते हैं, रोटेशंस काटना काफी आसान हो सकता है। एंड इस मैप पे लोग्स काफी अमेजिंग देखने को मिलते हैं। सेज सेंटिनल इस रूप में हमको काफी इंपॉर्टेंट नजर आती है टू वॉल ऑफ किचन, एंड साथ ही साथ डबल सेंटिनल्स भी देखने को मिलते हैं। केजे या फिर साइफर, आई मीन केजे ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। देखिए, इस मैप पे एक वाइपर भी बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए, जो भी बड़ा मैप है ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ब्रीज हो, चाहे वो नया आया हुआ फ्रैक्चर हो, या फिर वो आइसबॉक्स, उसमें आपको वाइपर देखने को मिलने ही वाला है। बिकॉज यार आपको काफी बड़ा एरिया ब्लॉक ऑफ करने के लिए वाइपर की जो वॉल है, वो टॉक्सिक स्क्रीन जो है, वो काफी ज्यादा काम आती है। साथ ही साथ मैं देखना चाहूंगा वो कौन सा प्लेयर है जो वाइपर यूज करेगा। अगर कोई वाइपर लेगा तो एसएमएक्स एक रीना के साथ जा रहे हैं। देखिए, ये स्ट्रैटेजी हमने पहले भी देखी है कि सिंगल ड्यूलिस्ट की जगह डबल ड्यूलिस्ट आप आइसबॉक्स में यूज कर सकते हो, एंड वही चीज यहाँ देखने को मिल रही है। स्ट्रिक्स एक बहुत ही बेहतरीन जेट प्लेयर है, तो जेट के साथ गए हैं। एसएमएक्स एक कमाल के रीना प्लेयर है, तो रीना के साथ जाते नजर आ रहे हैं हमें। That's going to be really really good because इस मैप पे हमको कंट्रोलर के रूप में ओमन देखने को मिल रहा है फिलहाल फॉक्स की तरफ से। स्काई अगर हम बात करें, एक सोवा खेलते हुए नजर आएंगे, तो डबल डुएल है, सिंगल इनिशिएटर, सिंगल सेंटिनल एंड सिंगल कंट्रोलर। बट ऑन द अदर साइड वी हैव सिमिलर लाइनअप, लगभग बस 2 चेंजेस हमको नजर आएंगे। 2 डबल सेंटिनल हमको नजर आने वाले हैं। उसके साथ साथ सिंगल डुएल है, सिंगल इनिशिएटर, और ओमन वापस से कंट्रोलर पे रहेगा। जो डिफरेंस हमको देखने को मिलने वाला है वो रहेगा केजे का। एक तरफ केजे है, दूसरी तरफ रीना है। एक तरफ उन्होंने डुएलिस्ट को प्रेफर करा है, दूसरी तरफ उन्होंने सेंटिनल को प्रेफर करा है। तो मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे क्या अग्रेसिव माइंडसेट जीतेगा या फिर डिफेंसिव माइंडसेट, एक मोर टेक्टिकल माइंडसेट जीत के जाएगा, जो एंटीडोट ने खुद यहाँ पे यूज करा है। एक किलजॉय के सामने बहुत समय तक एंटीडोट एक बहुत ही अमेजिंग जेट के रूप में जाने जाते थे, बट उन्होंने भी अपनी ऑलराउंडर यहाँ पे लीडरशिप दिखाई है। आई मीन, अगर मैं किसी टीम का लीडर और मैं जेट ज्यादा अच्छा खेलता हूँ, मे बी आई वुड गो फॉर अ जेट, बट आई एम नॉट अ लीडर। Maybe that's why I'm not a leader of a team. First of all, मैं इतना अच्छा नहीं खेलता. Second of all, Antidote is a perfect all-rounder. I mean, self, जो आपने accept किया, that is really really good. Self acceptance यहाँ पे आपकी तरफ से काफी शानदार देखने को मिली। ये ज्यादा प्लेयर्स में देखने को नहीं मिलती। Well, you need to know कि आप में क्या कमी है और उसको कैसे आप सुधार सकते हो, तभी तो आप बेटर बन सकते हो। And that's why I would be better in some time. Don't worry about it. But ToasterRoaster की बात यहाँ पे करी जाए, he's a very serious guy. I mean, जब competition की बारी आती है, he's really into it, and I think he's here to win it. I mean, देखिए, एक तरफ एंटीडोट है जो मुस्कुराते हुए भी हमको नजर आ रहे थे। अब थोड़ा सा सीरियस, देखिए सीरियसनेस क्यों ना हो, फिनाले है आपका, सेमीफिनाले है, इसके बाद फाइनल में आपको जगह बनानी है। तो अभी अगर हम बात करें सेटअप की, हमको बी पे केवल एक कंट्रोलर नजर आने वाला, दैट्स गोइंग टू बी ओमन, एंड डिफेंड कर रही है टीम टोस्टर रोस्टर। उनकी तरफ से हमको फॉक्स नजर आएंगे बी पे अकेले खेलते हुए। ऑन टू द बी साइड वी हैव आउलड्रोन एंगल्स क्लियर करने के लिए, और उसके साथ साथ रॉफ्यूल उससे आगे जाते हुए नजर आएंगे प्लेयर्स को टेक डाउन करने के लिए। दैट्स अ वन टैग, एंड एसएमएक्स ऑन टू द अदर साइड मिड पुश करते हैं, फाइंड्स वन, दैट्स एंटीडोट। नाउ द लर्कर इज डाउन, आई मीन रॉफ्यूल एज वेल। यहाँ पे उनके लिए इस पूरे राउंड में पोस्ट प्लांट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट फिलहाल ऑन द अदर साइड रॉफ्यूल इज गोना फाइंड वन। इंस्टेंट ट्रेड आता है एनएसएमएक्स के लिए, ये दूसरा पिक। Well, SMX is looking really good. अच्छे उन्होंने यहाँ पे पीक दिखाया। फॉक्स यहाँ पे रेक्सी को भी टेक डाउन करेंगे। It's going to be a 2v4 situation जहाँ पे टियागो ने कोशिश करी एक अच्छा फ्लैग निकालने की, बट ये जो अर्ली एंट्री इन्होंने दी अपनी साइड को, that was a good one. But SMX का रिफ्लेक्स शॉट यहाँ पे खेल को खत्म करेगा जैगवार को टेक करके। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एंट्री मिल गई, साइट मिल गई, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि पहले तो आपका ड्यूलिस्ट टेक डाउन कर दिया गया एक अच्छे ट्रेड में। उसके बाद जब आप प्लान कर रहे हो तो पीक्स आए, और उन पीक्स में आपने कुछ कैजुअलिटीज ले ली। उसके बाद तो नंबर्स गेम का एडवांटेज मिला ही नहीं उनको। I mean, look at that. यहाँ पे डिंक किया था जैगवार ने, एम पंच काफी शानदार रहेगा एसएमएक्स के ऊपर, बट इवन आफ्टर दैट फ्लिक वाज इनसेन, एंड दैट्स द थर्ड किल फॉर हिम।
एक बहुत शानदार राउंड हमको देखने को मिला जहां पे ज्यादा उनको इकोनॉमिकल डैमेज, आई मीन चलिए क्या ही मिलता, कोई यहाँ पे प्लेयर्स ज्यादा नहीं गवाया उन्होंने, उनके पास अच्छी इकोनॉमी रहेगी इस राउंड में खेलने के लिए। मीनवाइल ऑन द अदर साइड इट्स गोना बी द हार्ड इको। इस हार्ड इको में 2 शेरिफ्स हमको नजर आ रही हैं एंड दे लुक्स लाइक दे आर गोना अटैक ए। Attacking it is not going to be that easy because 2 players हमको ए पे नजर आ रहे हैं, एक बॉयलर पे तो एक किचन पे, and this recon from Sky, that was a really good one. Now he knows players attack कर रहे हैं on towards the A side. He's going to fall back a bit. एक शॉट का इस्तेमाल to do some sort of damage, but that was not just enough. उनको हेल्प करने के लिए उनके टीममेट आते हैं, this shot at this time is not going to get missed. He's going to find one, and now it's just the last man after the last seconds. Well, मुझे वहाँ पे सबसे अच्छा पता क्या लगा, मुझे वो शॉकडार्ट इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा मुझे उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा। जिस तरह से वो पीछे गए, आमन उनके हाथ में एक शॉकडार्ट था, वो पीछे गए, बस इतना पीछे गए कि वहां से शॉकडार्ट भी डाला जा सके और साथ में उनको कोई टेक डाउन भी ना कर पाए। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, आई मीन ये पोजीशन थी जहां पे उनको बचना था और बचे। उसके बाद जो कवर प्रोवाइड करा वहां पे एसएमएक्स ने, जो स्ट्रिक्स पीछे से आते हुए आपको मैजिकल शेरिफ शॉट्स दिखाए, वो भी कमाल के थे। एंड देखिए 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। I think this is going to be the most important early round of this game. जहाँ पे Team Antidote, they're on the back foot and they need to make a comeback. And if they want to make a comeback, इससे बेहतर round नहीं मिलेगा उनको। Now it's the full buy for Team Antidote and let's see किस तरीके से इस राउंड को खेला जाएगा, because it's the bonus for the other team and अगर ये बोनस भी जीत जाते हैं टीम रोस्टर के प्लेयर्स, 4 राउंड तो एटलीस्ट होंगे। और स्ट्रिक्स की तरफ से पिछला राउंड सेव हमको देखने को मिला था, सिर्फ गए थे शेरिफ पे, अब ऑपरेटर पे आ चुके हैं, so it's gonna be a bit hard for the players. वॉल ऑफ करके आने की कोशिश, but SMX was completely ready. But that's a quick trade coming in with that shock dart from Rexy. What is and happening? after that, look at the defense by team ToasterRoaster. देखिए यहाँ पे क्रैकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल क्या देखने को मिला था टीम एंटीडोट की तरफ से, रुथलेस अग्रेशन, राइट। आज भी सेम तरीके से शुरुआत करने की कोशिश करी गई है, बट द प्रॉब्लम इज कि कल जो शुरुआत इनको मिल रही थी, जो एंट्री साइड पे मिल रही थी, वो आज नहीं मिल पा रही है। और मेरे ख्याल से यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस मेकर है। आई थिंक अब थोड़ा सा स्लो करना चाहिए। अगर यही स्टार्ट के साथ अब हर राउंड में आगे आएंगे, शायद अपोनेंट ने इतना होमवर्क कर रखा है जो आपको रोका जा सके। I mean, look at that. Fox के पास अभी एक पैरानोया रेडी था, पीक पे डालने की कोशिश थी, बट उससे पहले ही एक काफी शानदार ट्रेड हमको टोस्टी की तरफ से देखने को मिलेगा। And this is why teamwork, I mean, is super important. The word team itself means together everyone achieves more speed and इसी चीज के चलते अभी तक भी 3 राउंड्स जो लगातार निकाले हैं टीम ToasterRoaster ने, काफी शानदार रहे हैं। अब ये चौथा राउंड, एक इको राउंड हमको फिर से देखने को मिलेगा टीम एंटी की तरफ से। शेरिफ जरूर नजर आने वाली हैं, बट द मेन थिंग इज वेपनरी और यूटिलिटीज पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हमको जरूर देखने को मिलेगा। बाकी ऑन द अदर साइड टीम ToasterRoaster की बात करें अगर हम, SMX हमको ऑन द टॉप नजर आ रहे हैं, जस्ट लाइक यस्टरडे। एंड स्ट्रिक्स 5 रैक्स के साथ बिना कोई डेथ्स के, आई मीन 5 की केडी अभी तक उनकी है। Well, अभी के लिए तो केडी है ही नहीं उनकी, क्योंकि मरे तो है ही नहीं वो अभी भी। At this point of time, I would love to see यहाँ आगे कैसे बढ़ेंगे। रॉफ्यूल with a brilliant shot there, अपने शेरिफ के साथ एक अच्छा फ्रैग निकालेंगे। BRZ के टियागो भी यहाँ पे स्ट्रिक्स को टेक डाउन करते हुए 5v2 सिचुएशन है। I think फुल बाय राउंड भले ही है टीम ToasterRoaster का, बट शुरुआत काफी अच्छी करी गई है यहाँ पे। अगर आप बात करें टीम एंटीडोट की तरफ से, टियागो जिनको वहाँ पे एक अच्छी ऑपरेटर मिली, फॉक्स को टेक डाउन करते हुए एंटीडोट with that शेरिफ शॉट ऑन स्काई। गेम अगर पलटना है तो इस तरह से पलटिए ताकि कोई वहां पे आपको कमबैक की उम्मीद ही ना दिखा पाए। And look at the double peak coming in to take down Toasty as well. बिना weapons के इस राउंड को जीता है with just the sheriffs. I mean, let me correct myself. बिना automatic rifles के यहाँ पे इस राउंड को with just those sheriffs जीता है। And शुरुआत ही काफी अच्छी थी। उसके बाद जो weapon retrieve किए opponents के, operator के साथ-साथ, that was really really good. Tiago, I mean, this man was really incredible with his op shots. Miss नहीं किया, that was a big thing. But अब इकोनॉमी थोड़ी सी हमको यहाँ पे खराब होती हुई नजर आएगी ToasterRoaster की। This is the last buy round and if Team Antidote wins this as well, in the next round it's going to be the eco and nullify होता नजर आएगा ये स्कोर काइट। देखिए ये मैप कुछ इस तरह का है जहाँ पे जेट अटैक में भी ऑपरेटर लेके आती है और काफी अच्छा वो फायदा उनको दिला सकता है। Strix is there, he is ready, he is looking to make use of that operator in a complete sense and he would do just that. Beautiful stuff coming in from Strix, but straight away BRZ के Tiago सही टाइम पे सही पोजीशनिंग, एक अच्छा फ्लैग उनको देके जाएगा और सिर्फ फ्लैग नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से साइड भी मिल जाएगी उनको। And that was a decent trade, I would say. Just because उनके teammate को take down किया था operator ने, he was marked with the owl drone and after disrespecting that was a great punishment. Now it's a 3v3. After the dust settles, the spike is going to get planted. But look at the luck once again, ladies and gentlemen. SMX patiently waiting for the spike to get planted and जैसे ही spike plant होगी, he'll try to attack. He's waiting for the rotations as well. Maybe यहाँ पे rotation का change आ सकता है and this man will find the first contact, going for the second but ignore कर दिया वहाँ पे box, he didn't clear the angle. Maybe उनको पता भी नहीं था, but now it's the 1v1.
अटैकर में हमको इनिशिएटर नजर आएंगे जिनके पास हंटर्स फ्यूरी है पोस्ट प्लांट में खेलने के लिए, एंड एक तरफ फॉक्स हैं जो बी साइड पे एक वन वे बनाते हैं। इट्स द मेन थिंग कि अब इनके पास एचपी नहीं है, बिना एचपी के इस राउंड को निकालना है सिर्फ टाइम बाय करके और हंटर्स फ्यूरी से प्लेयर को रोकना है। I think it's very much possible. मैं देखना चाहूंगा कैसे खेला जाता है because Rexy is a really good player और सोवा प्रोफेशनली टूर्नामेंट्स के अंदर हमने बहुत इनको खेलते हुए देखा है। थोड़ा संभलना पड़ेगा। ये कॉर्नर्स चेक करने का जो गेम है यहाँ पे वो आपको बैकफुट पे लेके जा सकता है। He's holding a really good angle though and ये जो लुका छुपी का खेल है, हाइड एंड सीक का खेल है, मेरे ख्याल से अब काफी अच्छी सिचुएशन में जा चुका है। I don't think यहाँ पे कोई अंदाजा है ओमन को कि रेक्सी की सोवा की पोजीशन कहाँ पे है। That would be a really wonderful situation. फॉक्स ने स्पॉट नहीं करा है, गलत जगह पे देख रहे हैं। I think he's also thinking कि यहाँ पे हंटर्स फ्यूरी का यूज कर सकते हैं, बट पीक नहीं किया, हाफ डिफ्यूज कर चुके हैं। Doesn't even matter with a brilliant positioning by Rexy. He would get the round for Team Antidote. You know what, मेरे को पिछले गेम के पिछले मैप के फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि if he is gonna stick it, Yeah. Rexy might have no idea. He thought कि first fake हो सकता है, but pros don't fake. फोक्स ने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाँ जरूर कर लिया था एंड फुल भी हो सकता था। रेक्सी पीक करने के बिल्कुल भी इरादे में नहीं थे। लुक एट दैट रिप्ले, बिल्कुल भी पीक करने के इरादे में नहीं था जब तक उनको वो फुटस्टेप्स नहीं है दैट ही इज ऑफ द बॉल। Well, अगर जैसा कि आपने कहा कि फोक्स पूरा डिफ्यूज करता है, या आई थिंक पूरा डिफ्यूज हो सकता था, बट आई थिंक रेक्सी ने दो चीजें स्मार्ट करी। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशनिंग उनकी काफी अच्छी थी, सेकंड ऑफ ऑल उन्होंने अपना हंटर्स फ्यूरी बचा लिया वहां पे, जो इस राउंड में मेरे ख्याल से वो यूज करते नजर आ सकते हैं। अल्टीमेट्स की हम बात ही कर रहे हैं तो जेट के पास एक अल्टीमेट है एंड साथ में एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे होती हुई रिकॉन के साथ। एंटीडोट की टीम के पास 4 अल्टीमेट्स हैं, हंटर्स फ्यूरी, रेजरेक्शन, बट ऑन द अदर साइड्स इट्स द इको फॉर टीम टोस्टर। इसमें हमको ब्लेड्स आउट नजर आने वाले हैं एंड विद दोस ब्लेड्स आई मीन they might try to clear off the angles. कोई पिक यहाँ पे भी हमको देखने को मिला नहीं है, but let's see. Side plant कर दिया जाएगा, it's gonna be a 5-5 retake. This retake could be easy, but Rexy coming on top takes down 2 players with just that phantom and he's still alive. No trade there. And अगर हम बात करें this round, it's gonna be very hard for them to get it back. But Enigma Rofil, what a beautiful pick coming in. Look at that. Look at that teamwork. जिस तरीके से यहाँ पे क्रॉसर प्लेसमेंट ही नहीं, जो बैकअप एक दूसरे प्लेयर्स को लेके दिया यहाँ पे, that is a really good flawless one. Well, बिल्कुल, जो पहले उन्होंने 2 पिक निकाला थे उसके बाद जो पैरानोया, मेरे ख्याल से वो पैरानोया काफी अच्छी पोजीशन पे गया था, जिन्होंने काफी प्लेयर्स को ब्लाइंड भी करा होगा, नियर साइड भी करा होगा, बट उसके बाद देखिए गन्स का एडवांटेज साफ साफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क एंड दिस ड्रीम इज वर्किंग फॉर टीम एंटीडोट। देखिए टीम टॉस्टर की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, शायद अगर वो चौथा राउंड जीत जाते वो ज्यादा बेहतर रहता बिकॉज मोमेंटम शायद उनके पास होता, बट वो मोमेंटम उनके हाथ से निकल गया और टीम एंटीडोट दे आर बैक इनटू द गेम, दे आर बैक इनटू द एक्शन विद 4 अल्टीमेट्स स्टिल रिमेनिंग। टीम की स्कोर लाइन है और this time things are starting quite slow. पिछले राउंड की तरह अग्रेसिव नहीं जा रहे बिकॉज दे नो इट्स अ फुल बाय राउंड, ऑपरेटर जरूर होगी। बी पे एक ही प्लेयर है, दैट्स प्लेइंग ऑन येलो, दैट इज फॉक्स। पीक करने की कोशिश करते हैं, रॉफ्यूल विल टेक हिम डाउन एंड टेक हिम आउट ऑफ द राउंड, बट देयर इज अ क्विक ट्रेड कमिंग इन फ्रॉम एसएमएक्स। बी मेन से ए मेन से पुश करते हैं, finds 2 right now and now the spike is completely trapped. The round is gone. Antidote के players के लिए बहुत मुश्किल होगा इसको, and SMX जब इतने शानदार फ्लिक्स डिलीवर करेंगे, इतने शानदार पिक्स डिलीवर करेंगे, it's gonna be even harder. It's just the last man. It's a 1v4. एक recon, एक ult, but I mean, there's no way that he's gonna commit this one. Oh, what? Snakes missing that shot though. It's fine. Toasty का एक backup आता है B main से, and I mean, good stuff by team ToasterRoaster. कभी-कभी होता है ना क्रैकी कि आप स्टिल टारगेट को नहीं मार पाते, ऑपरेटर के साथ जो मूविंग टारगेट होता है उसको आप आसानी से मार लेते हो। मेरे ख्याल से वही हुआ यहाँ पे और थोड़े से वियर्ड पोजीशन में यहाँ पे मुझे सोवा नजर आए, बट ToasterRoaster का एक अच्छा बैकअप यहाँ पे देखने को मिला। बट एसएमएक्स ने भी काफी स्मार्ट मूव किया। देखिए आपने पहला शॉट लिया, एक किल निकाला, दूसरा शॉट लिया, शॉट मिस करा, बट डिसमिस करके वहां से बच के चले गए। तो अपनी लाइफ की कीमत उनको पता है कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि क्लच यार अगर आप लाइटली लेते हो क्लच भी हो सकता है। ये वैलोरेंट का गेम कुछ ऐसा ही है, एक गलती आपके अपोनेंट को फायदा दे सकती है और अभी के लिए मैं देखना चाहूंगा ये फायदा किसके पास जाएगा, बिकॉज टीम ToasterRoaster दे गॉट अ रियली डिसेंट लीड नाउ। एक ही राउंड है, बट फॉक्स की ये जो थोड़ा सा कॉकी थे ना, आई मीन एग्रेसिव आया था, उसको पनिश किया जाएगा, बट एक क्विक रेजरेक्शन जरूर आएगा, बट टोस्टी वाज नॉट एक्सपेक्टेड। जैगुआर इस तरीके से पीक कर सकेंगे, नाउ इट्स अ काउंटर रेजरेक्शन। So it's a 3v3 after the dust settles. एक player A में ना सकता है, so there's no way that they're going to rotate. It's going to be B actually. They're trapped right now in this particular situation. But अगर हम बात करें, as soon as they're going to plant, retake के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे अपने टीममेट के आने का, because they know
that if they want to retake, they should be having some sort of pressure from the backs, and वही चीज हमको देखने को मिल रही है. But उससे पहले Sky is gonna take down Jaguar, and now it's 2v3. Backside, I mean, backside के लिए नहीं गए. He is gonna come from the mid towards the side, and वहाँ पे Hunter's Fury है, so they know that they need to bait it out. And कहीं ना कहीं it's gonna be a 1v2. It could be a winnable one. Strix, उनके ऊपर पूरी की पूरी responsibility है last player को take down करने की, and yes, he delivers that perfectly. Strix with his magical operator again showing his class there. I mean, जैसा कि मैंने पहले कहा, जब एक easy target होता है शायद शॉट आप मिस कर देते हैं because आप expect नहीं कर रहे कि वो player still रहेगा, और यहाँ पे हल्का सा पिक्सल दिखाएगा, अच्छा जिगल पिक आया था, and Strix won't miss that. I mean, he won't miss that kind of a shot there. So that was a good round coming in from team ToasterRoaster. 5-3 की यहाँ पे एक बढ़त उनके पास है, and mind you, Icebox थोड़ा सा ज्यादा फेवर करता है अटैकिंग टीम को. यहाँ पे अगर आप एज एन अटैकर 6 राउंड नहीं लेके जा पाते तो आपके लिए मुश्किल बन सकती है सेकंड हाफ में जब आपके अपोनेंट्स अटैक करेंगे. देखिए मेरे ख्याल से क्लियर आपको पहले 3 राउंड देखने को मिले जहाँ पे अटैक किया टीम एंटीडोट ने, जो काम नहीं करा, थोड़ा स्लो खेलना, आई थिंक इज स्टिल वर्किंग फॉर देम, दे आर गेटिंग द साइड. बट क्या यहाँ पे लीड को बराबर कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल अब यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा आपको. मुश्किल तो देखिए काफी होने वाली है, एंड बट दिस टाइम टीम एटीट्यूड के प्लेयर्स वो कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा मिड पोजीशन लेने की, एंड रॉफ्यूल दिस मैन माइट जस्ट बी ह्यूज. बट उससे पहले एटीट्यूड गेट्स टेकन डाउन. जिनके पास एक लॉकडाउन अवेलेबल था इस राउंड में, स्मोकर एंड सेंटिनल जा चुका है, सो पोस्ट प्लांट एंड एंटरिंग साइट इज गोना बी इवन हार्डर. स्ट्रिक्स को आप इस तरीके से ड्राइविंग करेंगे, इज गोना पनिश यू, एंड सो इज गोना डू SMX. इज जस्ट द लास्ट मैन for team antidote, and it looks like it's going to be a 6-3, and there you go. Strix, this man got some great skills. Well, perfect example of how a jet player should play on this map particularly, because जिस तरह से वो पीक दे रहे हैं वो काफी अच्छे एंगल से, बट मेरे ख्याल से गलती अपोनेंट की भी है क्योंकि उनके जो पीक्स हैं, देखिए आपको भी पता है कि सामने ऑपरेटर है, मोस्ट प्रोबेबली वो आपके ऊपर एम लेके बैठा होगा, वो आपके ऊपर पीकेस एडवांटेज का यूज करेगा. यू नीड टू यूज योर यूटिलिटीज इन अ बेटर, आई थिंक इन अ बेटर वे, इन अ मैच्योर वे. बट अभी के लिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो Strix is ripping things apart with 12. इसके बाद देखिए SMX के 13 किल्स हैं, Strix के 12 किल्स हैं, उसके बाद 4, 4 और 3. These two players, these two duelists are the difference maker. But in the next round, if we talk about Team Antidote, कोशिश काफी अच्छी चल रही है कि थोड़ा सा स्लो पेस गेम रखा जाए, इस लॉकडाउन का इन्वेस्ट कंप्लीटली किया जाए. बट रेक्सी getting revealed with that recon, and उसके बाद swing करने की गलती, that's not just gonna work for you. He's gonna punish you instantly, and Rofiel on the other side doing good stuff for the team as well. I mean, this man just found 2 frags and site में जो space create किया है, that is just really good. And now it's a 3v4 retake. Retake is gonna be hard. लॉकडाउन भी है इन्वेस्ट करने के लिए जो किया जा सकता है, बट look at that positioning by Thiago. He was trying to cut down some sort of rotations, and now he's gonna cancel his ult. Oh my god, Toasty could have been outplayed, but Toasty is gonna handle the situation and is gonna punish Thiago for doing that. And now it's a 2v3. Saving the weaponry is not gonna be a bad decision at all, and yes, they are going for that. They are gonna give this round to Team Antidote. 6-4 की scoreline in the next round to work with. Well, सेव करना इस मोमेंट पे, आई थिंक दे कुड हैव गॉन इन एज वेल, बट आई थिंक इट्स अ डिसेंट मूव सेविंग, क्योंकि टाइम नहीं था. उनको पता है किलजॉय वहां पे है, उनके पास नैनो स्वॉर्म्स हैं, उसका यूज कर सकते हैं. किलजॉय कुड बी बैक ऑन टू ए मेन, एंड वहीं से खेलते हुए यहाँ पे नजर भी आ रहे थे. तो इंडीड दैट वाज अ गुड मूव कमिंग इन फ्रॉम टीम ToasterRoaster. अल्टीमेट्स की यहाँ पे बात की जाए, इट्स गोइंग टू बी 2v3 अल्टीमेट्स के मुकाबले में, जहाँ पे टीम एंटीडोट के पास 2 अल्टीमेट अवेलेबल है. वहीं अगर टीम ToasterRoaster की बात करें, उनके पास अभी 3 अल्टीमेट अवेलेबल रहने वाली हैं. देखिए अल्टीमेट्स के साथ आप अपनी नॉर्मल एबिलिटीज का कैसे यूज करते हो, वो भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे रहेगा. ये बैकस्टैबिंग और लर्क गेम प्ले आई थिंक इस मैप में काफी शानदार तरीके से इस्तेमाल करा जा सकता है. Obviously, I mean, ये मैप इसी तरीके से बिल्ड किया गया कि लोकर को काफी एडवांटेज हो, एंड सो इज द अदर मैप्स कमिंग जो आ रहे हैं. फ्रैक्चर और साथ साथ अगर हम ब्रीज की बात करें, दोनों इसी तरीके से बनेंगे. बट अभी अगर हम बात करें 6-4 की स्कोर लाइन में, आई मीन इकोनॉमी थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्ब हमको जरूर नजर आने वाली है. पिछले राउंड में 2 वेपनरी सेव हुई थी, उससे काफी एडवांटेज होगा. बट क्या स्मोक में जाएंगे? इफ ही गोज, ही इज गोना गेट पनिश्ड, एंड देयर यू गो. स्मोक में जाने की कोशिश, एंड SMX was just utilizing it in his own way. Smoke अंदर patiently wait कर रहे थे. As soon as he saw that pixel, he just didn't punish him. And now the smoker being taken out. Antidote के लिए site में जाना is going to be super hard. No smokes, no paranoias, and flashes तो obviously नहीं है उनके पास. So मुश्किलें तो obviously होंगी, but how they're going to counter it, because एक ult है, lockdown है, and it's been the 10 rounds कि उन्होंने एक बार भी उसका इस्तेमाल नहीं किया. मेरे ख्याल से it's time and here you go. Killjoy ने जैसे हमने कहा वैसे यहाँ पे ult यूज किया. मेरे ख्याल से एंट्री उनको मिल सकती है, बट अभी भी अगर आप ult की पोजीशन देखेंगे,
इस मैप पे इंपॉर्टेंट है कि आप साइड लें, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप साइड लें तो आपके पास नंबर्स गेम का एडवांटेज हो। यहाँ पे नंबर्स गेम का एडवांटेज अटैकर्स के पास नहीं है, और 5v4 रीटेक करना शायद एक बेहतर सिचुएशन में डालता है टीम टॉस्टर को। पोजीशन वाइज काफी अच्छी पोजीशन यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी, बट टॉस्टर द कैप्टन, द लीडर वुड गेट द फ्रैग ऑन टू रॉफ्यूल। Wow, the post-plant positioning is super good, but the trades are present as well. And it's 2v2 after the dust settles. And the main thing is, retake करना बहुत मुश्किल है. There's a wall there. Wall के साथ में आने की कोशिश रहेगी. And while doing that, Rex is gonna punish him. But there's an instant trade, and now it's a 1v1. Vulnerable, he is an antidote with the headshot. Is gonna end the round. 6-5 की scoreline, and somehow Team Antidote just pulled it off. I mean, मानता हूँ कि टोस्टी रोस्टी की तरफ से काफी अच्छा हमको परफॉर्मेंस देखने को मिला इस राउंड में. He was good for 3, but the main thing is he was not able to take the round because Antidote, I mean, commendable. किलजॉय की यूटिलिटीज का कितना बेहतरीन यूज आपको देखने को मिला. सबसे पहले लॉकडाउन वहां पे देखने को मिला, उसके बाद मेरे ख्याल से जरूर नैनोसोम भी वहां पे स्पाइक के ऊपर गए होंगे, लेकिन वो अलार्म बॉट गेम चेंजर था. देखिए, अलार्म बॉट सिर्फ आपकी पोजीशन नहीं निकालता, अलार्म बॉट आपको वल्नरेबल भी करता है, एंड वही चीज मेरे ख्याल से फायदा देके गई टीम एंटीडोट को. एक गलती करी छोटी सी, आपने देखा अलार्म बॉट पे शॉट लिया, शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए, शायद प्रेशर था, शायद सामने प्लेयर्स आ रहे थे. दैट वाज द डिफरेंस मेकर देयर. एक अच्छा यहाँ पे पीक आपको देखने को मिल सकता है. पीक आएगा रीना एसएमएक्स के रूप में. He's a wonderful player. He's a beast incarnated, and he is not stopping anymore. And जिस तरह से यहाँ पे back-to-back frags निकाले जा रहे हैं, that's immaculate performance coming in from SMX. But here you go, surprise! Fox would take Thiago down. Last man, that's Antidote in a 1v5. It's gonna be hard. Smoke जैसे fade off होगा, he'll be having the first contact with Fox, and he's gonna win it. And now the second one. Looks like it's gonna be a comeback in this round. 6-6 की scoreline हो सकती है because it's Antidote and we know how powerful he is. अकेले है. He's gonna go for the third, not expecting the fourth to be behind his back. And Toasty saving the day. 7-5 की scoreline. Good half. Indeed. Well, I think दोनों टीम्स के लिए काफी अच्छा हाफ यहाँ पे मैं कहूंगा. 7-5 is not that bad, but यार एक लीड ही है ना, राइट? अब उनके पास एक लीड है टीम टॉस्टर के पास, और उसका जितना अच्छा वो फायदा उठाएंगे उतना उनको बेनिफिट मिलेगा. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पिस्टल राउंड अगर टीम टॉस्टर जीतती है, ये मैच जीतने की संभावना टॉस्टर की बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास इकोनॉमिक एडवांटेज रहेगा, सेकंड ऑफ ऑल उनके पास लीड ऑलरेडी यहाँ पे स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुकी है. पिस्टल राउंड किस तरीके से खेला जाएगा टीम एटीट्यूड की तरफ से, बिकॉज दे हैव डबल सेंटिनल्स. अटैक में उनके पास डबल डुएलिस्ट नहीं थे, सो इट वाज अ बिट वीक, बट उसके बावजूद 5 राउंड्स निकाले हैं. एंड नाउ इट्स द डिफेंस. एटीट्यूड के पास यूटिलिटीज काफी होंगी, जैगुआर के पास वॉल होगी, सो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू गो. अटैक वर्सेस डिफेंस. देखिए, एक तरफ 2 सेंटिनल है तो दूसरी तरफ 2 ड्यूलिस्ट हैं जो अटैक करते हैं आपको नजर आएंगे, जो एंट्री दिला सकते हैं. रीना के रूप में आप फ्लैश कर सकते हैं, किल निकाल के डिसमिस कर सकते हैं. जेट के रूप में आप साइड पे एंट्री ले सकते हैं. स्मोक्स भी आपके पास कुछ आ जाएंगे, बट ये पोजीशन चेक करना बहुत बड़ी गलती, ना करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती थी. बट एसएमएक्स आई मीन आज गलती भी कर रहे हैं तो भी जुर्माना नहीं भुगतना पड़ रहा, बिकॉज काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिला. आगे जाने की कोशिश, आई थिंक यहाँ पे रॉफ्यूल एक अच्छा फ्लैग निकालेंगे या दूसरा फ्लैग निकालते नजर आएंगे. रॉफ्यूल इज लुकिंग गुड. जैकोर के साथ कंजक्शन में मिलकर एक अच्छा फ्लैग उनकी तरफ भी जाता हुआ. इट्स गोइंग टू बी 2v3 सिचुएशन. टीम ToasterRoaster ऑन द बैक फुट. One man standing. That is going to be Strix. 6 ने ऑलरेडी इस मैच में अपना जो छाप छोड़ी है वो काफी अच्छी है, बट एक 1v2 करना इस सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट है. और पिस्टल राउंड हियर यू गो, टीम एंटीडोट के फेवर में जाता हुआ. This is why I said कि सेंटिनल्स हैं, 2 उनके पास कंट्रोलर्स हैं जो साइड कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं. सेंटिनल्स एंड आई मीन इनके लिए मुश्किल तो ऑब्वियसली होने वाली थी कि पुश करना, अटैक करके साइड लेना. एंड लुक एट द रिटेलिएशन, लुक एट द रीड बाय टीम एंटीडोट एज वेल, द वे दे कंटेस्टेड द अटैकर्स, इट वाज सुपर गुड. एंड नाउ 7-6 की स्कोर लाइन में दे हैव द अपर हैंड इन द इकोनॉमी, दे हैव ग्रेट वेपनरी टू वर्क विद. 3 स्पेक्टर, 1 मार्शल, 1 शेरिफ. 1 man is saving for the operator in the next round. जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो 4 क्लासिक नजर आ रही है, 1 घोस्ट पीछे मुझे देखने को मिल रही है. At this point of time, random spray smoke के अंदर गलती साबित हुई. यहाँ पे स्ट्रिक्स गए हैं, अब साइट मिल जाएगी. साइट से भी बड़ी चीज यहाँ पे कि स्पेक्टर मिल जाएगी. There you go. सिर्फ 1 स्पेक्टर नहीं, अब 2 स्पेक्टर मिल जाएगी. नंबर्स गेम का एडवांटेज आएगा, बट जैगुआर विद दैट शेरिफ, they would take him down, but instant trade आता हुआ. क्या ये इको थ्रिफ्टी राउंड जीतने वाली है टीम ToasterRoaster? बड़ा सवाल. Just like the last game. I mean, अभी सिचुएशन बिल्कुल भी फेवर में नजर नहीं आ रही. आई रियली थिंक कि वहां पे क्या सीज के पास एक हील है ताकि अपने एटलीस्ट एक टीममेट को खुद को हील कर पाए. टोस्टी आई मीन ही डजंट नीड दैट इवन एज वेल. With just that classic is gonna punish Rexy, and now it's just the last man with just the Marshal.
Okay. एक pick निकाला Strix के, 2 players low हैं, so they are just only 1 shot, and so is Sova. But उससे पहले he's gonna go for the weapon swap. He's being spammed in the smoke, and that's the last pick. 8-6 की scoreline, Team Anti का अगला eco, and it's the best advantage, the biggest advantage for Team ToasterRoaster. A huge blunder, I would say. I mean, smoke के अंदर random sprays करते करते आप अपनी जान गवा देते हैं. और सिर्फ जान नहीं गवाते, आप अपोनेंट को एक गन भी दे रहे हैं, आप अपोनेंट को साइड भी दे रहे हैं, और ये सारे छोटे छोटे एडवांटेज मिलके एक जीत के रूप में बाहर आते हैं. आपको नजर आए टीम ToasterRoaster इज लुकिंग गुड, एंड ToasterRoaster स्पेशली द कैप्टन टोस्टी की अगर हम बात करें, पोजीशनिंग जो होल्ड कर रहे हैं, जिस एरिया पे वो जाके होल्ड करते हैं, वहां से परफेक्ट क्रोसर प्लेसमेंट के साथ फिनिशेस उनको मिल रही हैं, और जो डिफरेंस मेकर यहाँ पे बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं. बट अब ये इंपॉर्टेंट राउंड है, मैं देखना चाहूंगा फुल बाय राउंड का कैसे यूज करते हैं. थियागो इज होल्डिंग ऑन एट अ डिसेंट एंगल, एंड शॉटी उनके हाथ में. लेट्स सी व्हाट ही कुड डू. नो, ही वोंट बी एबल टू डू मच, बट Rafiul straight away trade करेंगे, and look at Strix go. He is a beast, he is a madman, and he is showing his class today. Good stuff by Team ToasterRoaster, जो एक easy round था उसको और भी easy बनाया Strix के quad kill ने. And I mean look at the every kill, starting से लेकर के Strix जिस तरीके से इतनी शानदार performance दे रहे थे, that was really good. And now 9-6 की स्कोर लाइन के बाद टीम एंटीडोट के पास एक अच्छी वेपनरी, एक अच्छे वेपन्स हमको देखने को मिलेंगे. ऑपरेटर इज स्टिल मिसिंग, एंड आई मीन दे डोंट हैव मच क्रेडिट्स टू गो विद दैट. ऑपरेटर अगर होती है तो आई कैन जस्ट शॉर्टली से आइसबॉक्स एक ऐसा मैप है, आप ए मेन पे लगा लीजिए, आप बी पे लगा लीजिए, एटलीस्ट यू आर गोना गेट 1 kill बिफोर गोइंग अवे. देखिए, maps like Icebox and Breeze, they require you to have one guy with that operator, and most probably वो Jet ही होता है जो आपके operator यूज करता है. बट यहाँ पे momentum नहीं है उनके पास, momentum नहीं है, rounds आ रहे हैं, economy नहीं बन रही, operator के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं, और ये एक difference maker है. आप देखिए, without him seeing him, SMX एक अच्छा shot लेते हैं और एक अच्छा frag निकालते हैं, बट Jaguar उनको trade भी यहाँ पे कर देंगे. Strix ने player को support किया, बट Rafiul Strix को निकालते हुए इस मैच से बाहर. अभी के लिए एक 3v2 situation है. क्या यहाँ पे एक बेहतरीन comeback करा जा सकता है? ToasterRoaster still उनके टीम से 2 प्लेयर अभी बचे हुए हैं. साइट नहीं मिली है, आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम. बट साइट ना मिलने के बावजूद अब नंबर्स गेम इवन स्टीवंस है. लेकिन स्टिल अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, वो टीम एंटीडोट के पास रहेगा. यू नो व्हाई क्रैकी? बिकॉज उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल साइट नहीं मिला है अटैकर्स को, सेकंड ऑफ ऑल एचपी थोड़ी सी डाउन है यहाँ पे टीम ToasterRoaster के ओमन की. बट द मेन थिंग इज यहाँ पे बी ही कंटेस्ट करा जा रहा है. They could have rotated. 2 players अभी हमको snowman पे नजर आने वाले हैं. Let's see how are they gonna just work things out. Finally एक decision आता है to rotate on towards A. They have more than enough time to plant the spike. But क्या ये anticipation आएगा? एक स्मोक जरूर किया था जाने से पहले स्नोमैन की तरफ टू ब्लॉक ऑफ द विजन, एंड वही चीज है जो यहाँ पे टीम एंटी के प्लेयर्स को रोकती हुई नजर आ रही है और टुवर्ड्स द बी साइड. बट लिटिल डू दे नो दैट इट्स ऑलरेडी बी, इट्स ऑलरेडी ए, एंड स्वॉर्म ग्रेनेड्स नजर आ रहे हैं मुझे, आई गेस. या स्वॉर्म ग्रेनेड से शायद कुछ डैमेज किया जाए. And yes, he wins the break. That's unfortunate for Team ToasterRoaster. It's just the last man. He doesn't have much time to plant the spike. Okay, he does, but he's late. He won't get it. और क्या भी किल देने का मतलब नहीं है. He knows it. Anti knows it कि यहाँ पे अगर मैंने पी करने की गलती भी करी, I might get punished. And yes, Skype is gonna do that perfectly. But yeah, एक बहुत hard fought round, and they were very lucky in this one. Well, they won the round, and I always say कि आप कह रहे हैं कि लक उनके साथ था, वो एक नैनोसोम वहाँ पे था, बट उसको यूज करा सही टाइमिंग के साथ. अब जेट वहाँ पे गए थे, मेरे ख्याल से जेट को स्पाइक प्लांटेशन की आवाज वहाँ पे आ गई थी, और जैसे ही वो प्लांट की आवाज उनको आई, उन्होंने अपने टीममेट को कम्युनिकेट किया कि प्लांट हो रहा है, नैनोसोम का यूज करा गया, और ओमन की एचपी कम थी. सो ऑल इन ऑल एक अच्छा राउंड. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे देखें तो एचपी तो राउंड तो जीते, एचपी सबकी खत्म करी, बट इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है उनका, क्योंकि बैक टू बैक राउंड हार रहे हैं. एक तो डेफिसिट उनके सामने है यहाँ पे, और जब तक राफिल शायद वो डेफिसिट का इतना ज्यादा इस्तेमाल होते हुए नहीं देख पाए हम. पहला पिक तो जरूर मिला है यहाँ पे टीम एंटी के प्लेयर्स को, एंड नाउ दे आर लुकिंग टू गेट इवन मोर. 4 प्लेयर्स टीम ToasterRoaster के पास है, उनके एक डुएलिस्ट डाउन है, बट दूसरे डुएलिस्ट अभी भी बाकी हैं. एंड अगर हम रीना की बात करें, देन शी हैड रीना के पास, अगर मैं बात करूं, रीना के पास एक अल्टीमेट था, इम्प्रेस अवेलेबल था, एंड विद दैट बीइंग पॉप्ड इन, ही कुड हैव बीन डेडली. बट यहाँ पे द सेकंड डुएलिस्ट इज नाउ गोना गेट टेकन डाउन. एंट्री लेने में, स्पेस क्रिएट करने में थोड़ी सी मुश्किलें होंगी, एंड ऑन टुवर्ड्स द बी साइड वी हैव फॉक्स, जिन्होंने सामने वाले ओमन को स्पॉट जरूर किया, दैट इज थियागो. फाइट लेने के लिए he is looking ready, but there's no backup. But on the other side, if you notice, Team Anti के 2 players हमको नजर आएंगे. This recon onto the pillar will reveal some sort of position, but okay, इतनी
exact position nahi hui hai. He's in the smoke, but just because of that smoke, they'll try to plant as soon as they enter, and they need to clear it first. Close right, there's one man onto the radiant boxes, and Anti will deliver 2 important frags, and now the third one will be coming in from Tiago. Good stuff. Well, indeed, I mean, जिस तरह से वहाँ पे होल्ड करा था पोजीशन, रेडियनाइट बॉक्स के थ्रू उन्होंने जरूर शॉट लिए, बट आई थिंक एंटीडोट वाज देयर एंड ही वाज नॉट बजिंग विद दोस शॉट्स. आई मीन ही वुड स्टे पेशेंट. उनको पता था शायद अगर वो नहीं खत्म होते वॉल बैंक से तो उनकी पोजीशन तो रिवील नहीं होगी, और वो नहीं हुई. जैसे ही प्लांट करने के लिए गए, वो वाइट पीक आता है और वो 2 फ्लैग्स में उनको मिलते हैं. तो पेशेंस का जो उन्होंने यहाँ पे रिस्क लिया, उसका इन्वेस्टमेंट जो की, उसका रिजल्ट रिटर्न काफी अच्छा मिला यहाँ पे टीम एंटीडोट को. 9-8 का स्कोर है. शायद ये वही मैच है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जो बहुत क्लोज जाने वाला है. Yes. I mean, ये ऐसा ही हमको देखने को मिल रहा है, सीसॉ देखने को मिल रहा है. बट look at that beginning, जिस तरीके से यहाँ पर अटैक अग्रेसिवली करने की कोशिश कर रही है, एंड इंस्टेंट शटडाउन हमको देखने को मिल रहा है टीम एंटी की तरफ से. That is super good. 2 man already taken out from team ToasterRoaster. Now, maybe अगर उनकी मैं बात करूँ यहाँ पे जो हंटर्स फ्यूरी है, उसके साथ शायद he can deliver some more frags. But will he utilize that? That's the big question. It's the time. 2 अटैक कर चुके हैं इस सिंगल आउट ड्रोन से, एंड उस चीज के चलते रॉ फ्यूल एग्रेसिव जाते हैं. It's the second pick for him. He's looking for the third, but Fox will take a trade. It's a 2v4. एक फ्रॉम द शैडोज अवेलेबल है इंस्टेंट रोटेट करने के लिए, बट मेन थिंग है प्लेयर्स उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं, एंड दे कांट जस्ट डू इट, गो फॉर इट लाइक दैट. और द अदर साइड्स, 2 अल्टीमेट्स टीम एंटी के पास भी हमको नजर आने वाली है. केजे का लॉकडाउन एंड हंटर्स फ्यूरी. दे डोंट हैव एनी डुएलिस्ट और मे बी एनी इनिशिएटर. एक कंट्रोलर और सेंटिनल बचा हुआ है टीम टोस्टररोस्टर पे. दैट इज टोस्टी हिमसेल्फ, एंड उनके साथ फॉक्स. एक पिक मिल जाता है, इट इज गोइंग टू बी अ राउंड फॉर टीम टोस्टररोस्टर. अगर एक पिक भी नहीं मिलता ए साइड पे, इट्स नॉट गोइंग टू बी द राउंड. आई बिलीव कि यहाँ पे नोनो की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, एंड उसी की तरफ से मेरे ख्याल से राउंड आगे जाता हुआ जा रहा है. इट्स अ 2v4 सिचुएशन. आई नो कि साइट लेना जरूरी है. स्मोक भी यहाँ पे कर दिया है, और स्मोक जैसे ही दिखेगा तो उनको पता भी चल जाएगा कि टीम यहाँ पे, प्लेयर्स यहाँ पे. एक और पिक की जरूरत है जैगुआर फॉक्स को टेक डाउन करते हुए. आई थिंक टोस्टररोस्टर 300 क्रेडिट्स के लिए जरूर जा रहे हैं. ही वुड गेट द क्रेडिट्स, बट ही वुड not gonna get that clutch now. So काफी अच्छा राउंड. नोनो की बराबरी क्रैकी. It's even Stevens. It's now or never. Best of 1. Semi-finals number 2. एक टीम जाएगी ग्रैंड फाइनल्स के अंदर. एंड सीसॉ गेम चल रहा है यार. 9-6 की स्कोर लाइन थी. एंटीडोट की टीम ने 9-9 की बना दिया, एंड अब इकोनॉमी भी नहीं है टोस्टररोस्टर के पास. ये एक उनका फुल बाय राउंड था जिनमें उन्होंने पूरी इकोनॉमी इन्वेस्ट करी थी, एंड इन द नेक्स्ट राउंड दे हैव टू गो फॉर दोस मे बी फोर्स और मे बी इको के लिए. बट आर दे गोना गो फॉर द इको? नो, दे आर नॉट गोइंग फॉर इट. दे आर फोर्सिंग द इकोनॉमी अगेन. 1 बुलडॉग, 1 स्पेक्टर टू वर्क विद. 3 राउंड्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बोनस मिला है, लूजिंग बोनस मिला है, एंड उसी चीज के चलते इस राउंड में अपना पूरा का पूरा बोलबाला रखना चाहती है टीम टोस्टररोस्टर. नहीं चाहती कि यहाँ पे हम ये राउंड भी हारें एंड टीम एंटी को लीड दे. बट इस राउंड में उनके पास एक हंटर्स फ्यूरी है वर्क करने के लिए, एंड एक काउंटर ऑन टू द अदर साइड. अगर हम बात करें केजे की अल्ट को शायद किया जा सकता है, बट अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, व्हाट इज गोना बी देयर स्ट्रैटेजी? बिना इंटेल के, बिना ज्यादा रिकॉन्स के, यहाँ पे उनके पास इंटेल नहीं आई है ज्यादा कि प्लेयर एग्जैक्टली कहाँ पे थे. ही कुड हैव वेटेड टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द प्लेयर्स, बट यहाँ पे अल्टीमेट बीइंग इन्वेस्टेड, गेटिंग नथिंग, दैट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू. साइड कंट्रोल लेने के लिए बहुत सारा प्रेशर यहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है टीम एंटीडोट की टीम के ऊपर. दे हैव मेड अ वॉल टू प्लांट द स्पाइक फॉर सेफ्टी. इट्स गोना बी अ 5-5 रीटेक, एंड उस रीटेक में टीम एंटी को एडवांटेज होगा. दे नीड टू टेक एटलीस्ट 1 or 2 प्लेयर्स डाउन, बिकॉज हंटर्स फ्यूरी, उसके साथ साथ केजे का लॉकडाउन, एवरीथिंग इज गोना बी देयर. एंड हंटर्स फ्यूरी के साथ 2 टाक उनको जरूर मिले, एंड उनके टीममेट उसके ऊपर कैपिटलाइज भी कर रहे हैं. लास्ट 2 प्लेयर्स फॉर टीम टोस्टररोस्टर. What's gonna happen now? Because ultimate से उनको बाहर फोर्स किया जाएगा, and they're gonna spam the positions. Antidote delivering a great frag. 9-10 की scoreline with just losing a single weapon. वेल हम कई बार बात करते हैं क्रैकी बैटल सेज के बारे में. आई थिंक दिस इज अ बैटल किल जो है, जो यहाँ पे गेम चेंज कर रहा है, एंड स्पेशली अपना एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे बखूबी देखने को मिल रहा है. ट्यूब में प्लेयर है, उन्होंने पहले मार्क किया, वहां पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा पिक्सल उनको दिखा होगा. उसके बाद रैंडम स्ट्रेज में उनका किल भी निकाला. दैट वाज अ गुड वन. बट ऑल इन ऑल द बेस्ट थिंग फॉर टीम एंटीडोट इज कि जो उनके पास अल्टीमेट्स थे उसका बहुत बखूबी इस्तेमाल करा गया. शॉक डार्ट का लाइनअप भी काफी अच्छा था. वॉल के थ्रू जैसे प्लांट को डिले करा गया तो सारे प्लेयर्स आ चुके थे. रीटेक में आपको क्या चाहिए कि प्लांट जैसी हो जाए आप रीटेक के लिए आगे बढ़िए. अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे वो टाइम आपके अगेंस्ट यूज होगा. सारे प्लेयर ने मिलकर यहाँ पे रीटेक को एक पॉसिबिलिटी बना दिया. अभी के लिए अगेन स्टार्टिंग ऑफ विद अ ग्रेट रिकॉन देयर. 2 प्लेयर्स को स्पॉट करा जाएगा, एंड ये इन्फॉर्मेशन अमूल्य साबित हो सकती है. स्टिक्स को शॉक डार्ट से काफी डैमेज भी मिल जाएगा यहाँ पे.
I mean, दो प्लेयर्स की शील्ड तो लगभग जा चुकी है। एक तरफ फॉक्स ने डैमेज डील किया है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें उस शॉक डार्ट ने, हील्स एक को ही मिलने वाली है। टोस्टर रोस्टर के पास I mean ज्यादा हील्स अब है नहीं, उनके पास एक रेजरेक्शन अवेलेबल है तो उसका मे बी यूज हो सकता है, बट दे आर वॉकिंग अप बी। स्मोक किए जाएंगे, एंटीडोट नाउ माइट बी कॉलिंग आउट, yeah, it's A, just come in, help me, he needs help, and the spike might be planted soon, but Strix with that complete off guard angle is gonna find Rexy, who had no idea. Antidote is still on the side and उनको spot किया जाएगा, जी हाँ, but उससे पहले Antidote दो players को take down करेंगे। Now Strix popping off things, going for the third pick, and there's the resurrection, they don't want to lose it. It's a 4v3, and एक ही अगर हम बात करें जैगवार की तरफ से भी एक resurrection आता है। अब अगर हम बात करें इस सिचुएशन में, स्ट्रिक्स की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसको एक वन वे स्मोक से स्मोक ऑफ कर दिया जाएगा, एंड स्मोक से जैसे ही डिस्ट्रैक्शन करके आगे जाने की कोशिश करेंगे, रोफ्यूल को पनिश किया जाएगा, एंड नाउ फॉक्स इज गोना डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर द टीम। 10-10 की स्कोर लाइन, इट वाज अ हार्ड फॉट वन। Again, that resurrection coming in handy, right? I mean, ToasterRoaster ने यहाँ पे Fox को revive किया, but Strix popping off at the right time. You know, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको कोई बड़ा इवेंट जीतना होता है ना कोई टीम को तो अच्छा खेलना होता है, बट किसी ना किसी इंडिविजुअल को एक सुपरस्टार सेवियर बनना पड़ता है अपनी टीम के लिए, और जो यहाँ पे Strix बखूबी बनते मुझे नजर आए। 26 freaking frags. This is looking really amazing for team ToasterRoaster. I mean, absolute blunder. Strix is the man जो यहाँ पे सबसे ज्यादा अपनी टीम के लिए काम कर रहे हैं, and I mean, duelist expect भी हम यही करते हैं, उन्होंने अपना काम भी किया, बट अब बारी आती है रोफ्यूल की। रोफ्यूल के पास एक ऑपरेटर है, मिड पे पीक कर रहे थे, he's gonna catch the lurker, is gonna create that opening, is gonna find the first blood, and now he's looking for more. Right peek एक बार फिर से दूसरी जेट करती है, the copy of him, and he is gonna deliver absolute amazing frags. आखिरी के दो players, they are planting without even clearing the site, and the flawless round will be coming in as Rofuel pops in with a 3K, and उनके बाकी teammates handles everything. 11-10 का स्कोर लाइन एंड एडवांटेज टीम एंटीडोट के पास। देखिए यही चीज एक डिफरेंस मेकर साबित हो रही है। दोनों टीम्स की जेट अपनी टीम के लिए या तो एक फ्रैग, दो फ्रैग, तीन फ्रैग निकाल रही है हर राउंड के अंदर, या तो उनके बाकी प्लेयर्स जो टीम वर्क है वो दिखाते नजर आ रहे हैं। सो इस मैप के ऊपर जेट का गेम प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो यहाँ पे हमें देखने को मिल भी रहा है। स्ट्रिक्स विद 26, राफ्यूल विद 22 एज वेल। Look at the teamwork by team Antidote. हर एक प्लेयर के 12 से एटलीस्ट ऊपर फ्रैग्स हैं, एंड आई मीन ये टीम की गेम है, इट्स अ टीम गेम, एंड टीम एंटीडोट काफी अच्छा परफॉर्मेंस उसमें दिखा रही है। स्काई को थोड़ा सा पॉप ऑफ करने की जरूरत है, ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज स्किल्स राइट नाउ, मतलब नॉट ऑन द सिचुएशंस राइट नाउ, बट द मेन थिंग इज 10-11 की स्कोर लाइन में अभी के लिए टीम एंटीडोट इस राउंड को जीतना तो ऑब्वियसली चाहेगी, बट टोस्टर के प्लेयर्स थोड़े से डेस्परेट होंगे यहाँ पे, बिकॉज अगर एक और राउंड जाता है, इकोनॉमी तो पहले नहीं है, दे आर फोर्सिंग एवरी सिंगल राउंड, एंड उस इकोनॉमी के ना होने की वजह से दे हैव टू गो फॉर द इको इन द नेक्स्ट वन। स्पाइक प्लान जरूर हो जाएगी, एंड इट्स गोना बी अ 4v5, बट इस 4v5 को किस तरीके से खेलते हैं, एक फ्रॉम द शैडोज हमको देखने को मिलता है टुवर्ड्स द बी मेन, बट फॉक्स उनको टेक डाउन कर देंगे। इज ही एक्सपेक्टिंग टोस्टी टू कम बैक देयर? यस ही डज, बट even being flashed, Jaguar is going to take down Fox, and now it's a 2v3 after the dust settles. Side control जरूर मिल चुका है, but the main thing is अभी भी डिफ्यूज के लिए उनके पास समय नहीं है। आखिरी प्लेयर बचते हुए हमको नजर आएंगे, that's going to be just the Sage, and that's going to be just Jaguar, जो फिलहाल के लिए हमको नजर आए थे बैकस्टैप करते हुए। एक पिक उनको जरूर मिला था, but this is going to be the last shot, and team ToasterRoaster सक्सेसफुली मैनेज कर जाएगी इस पोस्ट प्लांट को संभालने में। What a round that was. I mean, it was magical. जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया दोनों टीम्स ने, but in the end, कल से बात करें, जब से पहला मैच हमने देखा था क्रैकी कि कब होगा वो ऐसा गेम देखने को मिलेगा जो नेक टू नेक जाएगा, जो एक ओवर टाइम में लेके जाएगा। मेरे ख्याल से ये गेम वो हो सकता है। With 28 freaking frags, Strix is looking really good. With 22 frags, Rofuel is also looking really, really well. But at the same time, यहाँ पे अगर बात की जाए इस राउंड की, आई वुड लव टू सी की शुरुआत कैसे करते हैं। रोफ्यूल अगेन एक काफी एग्रेसिव स्टांस लेते हुए अपनी टीम के लिए एक अच्छा पीक उनकी तरफ से, पोजीशन रिवील हो जाएगी। एसएमएक्स ने भी बहुत अच्छा वहां पे स्ट्रेटजी दिखाई कि हल्का सा पीक करके वापस गए। जनरली आप पीक करते हैं उस सिचुएशन में आगे जाते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे दोनों टीमों का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इट्स नाउ और नेवर इफ यू वांट टू विन दिस वन। ये राउंड जीतना बहुत जरूरी हो सकता है आपके लिए। देखिए इसी चीज के चलते काफी स्लो स्टार्ट रखी गई है यहाँ पे टीम ToasterRoaster की तरफ से, एंड इतने अच्छी वेपनरी उनके पास नहीं है एज कंपेयर टू टीम एंटीडोट। सिचुएशंस हर एक आई मीन आपको पहला पिक चाहिए, लेट्स सी वेयर आर दे गोना फाइंड द फर्स्ट पिक। इट्स 3A स्टैक बाय टीम ToasterRoaster। अल्टीमेट्स की बात करें, फ्रॉम द शैडोज हमको नजर आने वाली है ToasterRoaster की टीम के पास, एंड ऑन टुवर्ड्स द बी साइड इट्स ओनली अ सिंगल मैन। ए पे आउटड्रोन जाता है, फाइंड्स नथिंग ऑन ए मेन, एंड दिस फ्लैश माइट जस्ट
make them stay on towards the A side, but बाकी action जो बाकी के players हैं attack कर रहे हैं, that's actually on the B. B पे हमको केवल एक player नजर आएंगे playing from the back side, and he's just patiently waiting. Yeah, you want the side, just take it. I'll play in the post plant and spike plant करते हुए हमको फिलहाल के लिए Toasty नजर आएंगे. But the main thing is, Fox, he's popping off. दो frags निकाल चुके हैं. Rexy coming up with a huge reply. 2-4-2 and now it's 3v3. Post plant में they have a lurker from the mid and दो players हमको yellow खेलते हुए नजर आने वाले हैं. तीनों के तीनों प्लेयर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमको स्नोमैन से नजर आएंगे. वो लर्कर जो यहाँ पे हमको नजर आ रहे हैं वो काफी बड़ा चेंज कर सकते हैं इस गेम के अंदर, बिकॉज द प्लेयर्स माइट हैव नो आइडिया दैट देयर इज समवन लर्किंग बिहाइंड देम. देयर इज नो वन ऑन द स्पाइक एंड यहाँ पे ट्रिगर स्क्रीन के लिए जाते हुए नजर आने वाले हैं. नो वे, एंटीडोट इज गोना पनिश यू लाइक दैट एंड Rexy is gonna do the rest of the job with a third kill in the round. 11-12 की स्कोर लाइन, एक गलती cost them the whole game or maybe the whole round. I'm a big fan of trigger discipline, but that's not how you win a round for your team. I mean, reaction time की बात कर रहे थे हम. Antidote सामने गए and look at that reaction time, look at that shot. That is a game changer. And Antidote ने maybe, and I'm going to repeat myself, Cracky, maybe he did it. He and his team, they just need to win one more round, and if they can do that, that would be game over. वो आसान पता कितना है? No, तीन अल्टीमेट्स है वर्क करने के लिए, Resurrection, Hunter's Fury and Lockdown. Meanwhile, I mean, look at the economy. Look at the economy of ToasterRoaster. They are quite done. But let's see किस तरीके से अब अपने आप को जो गलतियां हुई हैं उसको रिडीम कर पाते हैं या फिर नहीं. And they are going a bit aggressive. They are trying their level best. Antidote के players की यहाँ पे they gave no chance to team ToasterRoaster. Aggressive आते हुए हमको दो players नजर आएंगे A main पे. मिड से भी आने की कोशिश थी एंटीडोट के प्लेयर्स की, जैगवार की, बट ही जस्ट फॉल्ड बैक राइट नाउ. एंड ओमेन फिर से हमको बी में होल्ड करते हुए नजर आएंगे, बट दिस टाइम इट्स अ बेटर पोजीशन. दिस टाइम ही इज गोइंग फॉर द फाइट एंड इफ ही गेट्स द वन पिक, एट लीस्ट वन, द गेम इज गॉन. I think they checked the area completely. A main को check करने के बाद rotation यहाँ पे करी जा रही है, but B main पे भी कोई आवाज नहीं है. Oh, look at that Jaguar! He would take the danger man SMX with him, but resurrection यहाँ पे available है और मैं देखना चाहूँगा क्या ToasterRoaster ये resurrection को complete कर पाएंगे. But अभी के लिए resurrection का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा मुझे. They're just holding on, but this placement, this positioning is just immaculate. मुझे देखना है यहाँ पे क्या कोई difference maker create करेगा Fox with that brilliant positioning. But I mean, Thiago could have taken Fox down. Again, एक reaction shot आपको देखने को मिला, but Rexy with that, I think Hunter's Fury के साथ उन्होंने काफी अच्छा damage दिया. Resurrection complete करा जाएगा, but it is not ToasterRoaster जो resurrect करेंगे. It is going to be Team Antidote जिनके पास advantage रहेगा numbers game का. 3v5 it is and एक HV हमको नजर आने वाला है ToasterRoaster के Omen, but Strix making things even easier. 3v5 को 3v4 at least कर दिया, but this lockdown might force all of the players to push and to leave the side. आखिरी player on barely 1 HP won't be able to do much, and ladies and gentlemen, maybe he missed all the shots. Level best, and yes, ladies and gentlemen, we have our second finalist, Antidote, Team Antidote. That was a brilliant game, Cracky. I mean, that was exactly what the doctor ordered. I'm seriously saying, हम कब से बात कर रहे हैं कि एक क्लोज गेम देखने को मिले और एक क्लोज गेम देखने को मिला, और ToasterRoaster और टीम एंटीडोट, I mean, कमाल का गेम प्ले था. Strix tried his level best with 31. I mean, 30 से ज्यादा अगर आप फ्रैग्स निकाल रहे हो competitive scenario में, you are a really good player. I mean, indeed, Strix is a wonderful player. देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, एक petition है मेरे पास क्रैकी आपके लिए. I mean, अगर हम वो साइन कर सकें, क्या हम टीम एंटीडोट के सामने एक ब्रैकेट बना सकते हैं, रुथलेस एग्रेशन लिख सकते हैं, क्योंकि अटैक में तो वो था ही था, डिफेंस में भी उनके प्लेयर्स आगे जा रहे थे अटैक करने के लिए. I mean, ये बात आपको मेरे से पहले एंटीडोट से शायद पूछनी पड़ेगी. अगर वो अपना नाम चेंज करना चाहे वहां पे, then maybe it might work. नहीं, नाम नहीं चेंज करते. एंटी दादा, if you're listening to me, ब्रैकेट डालते हैं आपके नाम के आगे, अग्रेशन लिख देते हैं उसमें, बिकॉज यही आपकी टीम बहुत शानदार तरीके से कर रही है. आई थिंक टीम स्वे, उन्होंने अगर ये मैप देखा होगा, दे नो कि स्लो खेलना ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए. And look at that. Strix भले ही इस गेम की उनकी टीम नहीं जीती है, but he is the match MVP with total of 31 frags. बात करें रॉफ्यूल की, इनकी टीम जीती किस लिए है? 7 एंट्री की वजह से. एंट्रीज देखिए आप, 7 फर्स्ट प्लेयर्स उनकी तरफ से हैं 25 फ्रैग्स में से, और बाकी आप बात करें एसएमएक्स की, आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, बट या उनको हमने 2 से 3 राउंड्स में लव करते हुए देखा. लास्ट के राउंड्स में वो डुएलिस्ट खेल रहे हैं. आई मीन उनके एंट्रीज भले ही बहुत ज्यादा हमको देखने को मिल रही है, बट द मेन थिंग इज इफ ही कुड हैव गॉन फॉर द फाइट, मैं जानता हूं कि एसएमएक्स के पास कितना कैलिबर है, वो उन एम डुएल्स को जितना प्रेफर, कितने अच्छे तरीके से जीत जाते हैं. बट जब वो लर्क कर रहे थे, he was being punished by Jaguar, and I mean, एक तो हमको एंटीडोट से पनिशमेंट देखने को मिला था when he was trying his level best to go for that, to get discipline.
Well, वो ट्रिगर डिसिप्लिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ अभी के लिए, क्योंकि अगर वो वहां पे एक फ्रैग भी निकाल लेते, भले ही Yeah. ट्रेड हो जाते, आई हैड नो डाउट कि वो जीत सकते थे वो राउंड। आई मीन सीरियसली Yeah, it was the game gone. बट अभी के लिए वो छोटी छोटी गलतियां, सिर्फ वो नहीं, बाकी टीम्स की, दोनों टीमों की तरफ से वो छोटी छोटी गलतियां जिन्होंने राउंड गंवाने पे मजबूर करा, बट इन द एंड ऑल इन ऑल हमें एंटरटेन किया। थैंक यू सो मच टू बोथ द टीम्स, ह्यूज शाउट आउट मेरी तरफ से, स्पेशली टोस्टर रोस्टर। What a man, what a player. I mean, he's a content creator, he's a streamer. He has never played in a tournament before. But what a player he's turning out to be. आज तो काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मीनवेल दोनों टीम्स की हम एक बार बात भी करेंगे। दोनों टीम्स काफी एक दूसरे के नेक टू नेक फाइट चल रही थी दोनों के बीच में, बट द बेटर टीम विंस। एक गलती थी यार। What I personally feel is it was the game changer. It looks like, अगर नॉर्मली बात करें, it was like a normal game. 11-11 की स्कोर लाइन है, एक गलती, the game is gone, and वही हुआ। अगर वहां पे SMX एक को भी मार देते, मेरे हिसाब से वो गेम शायद कुछ और होता, या तो ओटी में जाता या फिर टोस्टर रोस्टर की टीम जीती हुई नजर आती। वी माइट हैव अदर टीम गोइंग ऑन द टॉप, बट जिस तरीके से एंटीडोट अपने उस रिफ्लेक्स के साथ उनको पनिश करते हैं, ही स्टूड नो चांस गोइंग फॉर द ट्रिगर डिसिप्लिन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप कंपेटिटिव सिनेरियो में टूर्नामेंट्स खेलते हो, स्ट्रीम आप कर रहे हो, आप एक कैजुअल क्लासिक गेम खेल रहे हो, आप गलती करते हो, शायद आप बच जाओ, शायद आपको पनिश ना करा जाए, बट जब आप एक टूर्नामेंट में खेल रहे हो, फाइनल सेमीफाइनल्स का दिन है, डू और डाई मैच है, इफ यू मेक इवन अ स्लाइटेस्ट मिस्टेक देयर, यू वुड गेट पनिश। और वही हुआ यहाँ पे हमारी स्क्रीन के सामने अभी कुछ देर पहले। एंड इसी चीज के चलते टीम एंटीडोट, आई मीन नॉट लाइक एंटीडोट, हमको अब जीतते हुए नजर आएंगे इस सेमीफिनाले के दूसरे गेम को। पहली टीम स्वे ऑलरेडी अपने लिए जगह बना करके बैठी है इन द फिनाले ग्रैंड फाइनल्स, एंड अब बारी आ चुकी है ग्रैंड फाइनल्स की, जिसमें दूसरी टीम जा रही है टीम एंटीडोट। लेट्स सी ये बैटल बेस्ट ऑफ 3 का ग्रैंड फिनाले का किस तरीके से जाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तरफ स्वे की टीम है जिनका अग्रेशन वो भी दिखाते हैं, बट उनका थोड़ा कैलकुलेटेड मूव अग्रेशन साथ में जाता है। टीम एंटीडोट ऑन द अदर हैंड, आई थिंक रॉफ्यूल उनके टीम में है, तो उनके पास वैसे भी कॉन्फिडेंस बूस्टर है, क्योंकि रॉफ्यूल एक बहुत ही अच्छे ड्यूलिस्ट है, स्पेशली जब वो जेट खेलते हैं, वो अटैक बहुत अच्छा करते हैं। सो आई थिंक उनके पास वो एडवांटेज यहाँ पे जरूर रहेगा कि रॉफ्यूल के साथ उनको एंट्री मिल सकती है, एंट्री मिलेगी तो साइट मिलने के चांसेस है, साइट मिल जाएगी तो राउंड मिलने के चांसेस है, राउंड मिल जाएगा, they could be the champion. कितनी आसानी से स्पीरो ने बता दिया। It's not that easy. I mean, पहला पिक, साइट, राउंड, गेम। I mean, कुछ होगा ही नहीं। It's easy. It's easy. Not But really. ऐसी चीजें, I mean, बातों में, I mean, action speaks louder than words, right? Absolutely. So वही चीज है कि अगर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, if they make it look easy, then it's easy. If we say it easy, I mean, वो थोड़ा बहुत डाइसी है, but it's fine. देखा हमने ये चीज राफेल को करते हुए। बट चलिए लेते हैं अब एक थोड़ा सा बड़ा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद, आई मीन आधे पौने घंटे के बाद ही हमारा फिनाले शुरू होगा। टीम्स विल बी रेस्टिंग, टीम विल बी गियरिंग अप, एंड हम मिलने वाले हैं आज की शाम के ग्रैंड फिनाले में आपको थोड़े से समय के बाद। Back to the sound.
sound, back to the sound. Back to the sound, back to the sound.